जय आरसीएम। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सो हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं एक नया सेशन लेकर के, नया सेशन की, क्योंकि ये सेशन पहले आपने ड्यूपों के साथ सुना और थोड़ा सेशन अंग्रेजी में था। हमें लगा हम थोड़ा सा फिर से और बेहतर तरीके से आपको हिंदी में और थोड़ी और सरलता से अगर इस सेशन को समझा पाएं तो शायद आपके लिए, शायद क्या, मुझे यकीन है पक्का आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोटीन पर बात करना, प्रोटीन के फायदों को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। सो आज उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हमने डिजाइन किया है और आपके और हमारे सबके चहेते डॉक्टर कपूर हमारे साथ हैं क्योंकि उनका बताने का तरीका इतना सरल, इतना आसान है जो हमारे दिल दिमाग में बस जाता है। तो आई एम श्योर कि आज उस ड्यूपों वाले सेशन का डॉक्टर कपूर के हाथों जो एक्सप्लेनेशन, जो रूपांतरण, जो डॉक्टर कपूरीकरण जो होने वाला है इस सेशन का, उससे आपके जहन में वो हमेशा के लिए बस जाएगा और आप बहुत आसानी से उस पर बात कर पाएंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे एंथम से और उसके बाद हम आगे ड्यूपों वाले सेशन पर बात करें। हमसे हटके सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं, हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए,
न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। तो मैं बिना विलंब के आपके सामने डॉक्टर कपूर को इनवाइट करने जा रही हूँ कि वे पधारें और हमें ड्यूपों के उस सेशन से अवगत कराएं जिससे हम थोड़ा और बेहतर ढंग से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को समझ पाएं। डॉक्टर कपूर। थैंक यू। मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे न्यूट्रीचार्ज ड्यूपों के सेशन पर। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, कुछ लोगों ने अगर इसे पहले देखा हो, तो ये सेशन हमने कुछ ही दिन पहले अटेंड किया था और इस सेशन में हमने ड्यूपों की ओर से मिलने वाली सारी जानकारी समझी थी। सो न्यूट्रीचार्ज ड्यूपों लाइव, इसलिए इस सेशन का नाम पड़ा। ड्यूपों का नाम आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो न्यूट्रिशन में काफ़ी महत्व रखती है और ख़ासकर सोया प्रोटीन को बनाने में इनका बड़ा एक्सपर्टीज़ है। सो इसलिए ये सेशन और इसका जो कंटेंट है, क्योंकि ये ड्यूपों से आई जानकारी है, इसका विशेष महत्व है। तो आगे बढ़ें। देखिए, ड्यूपों और न्यूट्रीचार्ज का संबंध जो है पिछले 7 वर्ष से है। ड्यूपों और न्यूट्रीचार्ज आपस में जुड़े हैं और ये बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहे होंगे। शायद न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आपको दिखेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दिखेगा, न्यूट्रीचार्ज किड्स के दोनों रूप मैंगो और कोको दिखेंगे। आप पहचान पा रहे हैं? न्यूट्रीचार्ज S&F आपको दिख रहा है और ये धीरे से इस कोने में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, इसका ये इम्पोर्टेंस है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में ड्यूपों की प्रेजेंस न्यूट्रीचार्ज के साथ है, इसलिए ड्यूपों की क्वालिटी के बारे में या ड्यूपों के प्रोडक्ट के बारे में या सोया प्रोटीन के बारे में जानकारी अगर आपको मिलती है तो आपके लिए ये बहुत काम का हो सकता है सेशन। ये जानकारी बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकती है और बिजनेस बढ़ाने में भी काफ़ी काम आ सकती है। सो लेट अस गो बैक टू आवर PPT वंस अगेन। सो न्यूट्रीचार्ज के इन सब प्रोडक्ट्स में ड्यूपों का सोया प्रोटीन डला है। एंड थोड़ा सा ड्यूपों के बारे में जानें। ड्यूपो कितनी बड़ी कंपनी है? ड्यूपो एक वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। पूरे विश्व में इसकी प्रेजेंस है। 70 से ज़्यादा कंट्रीज में इनका प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इन मोर देन 70 कंट्रीज, 70+ कंट्रीज। 32,000 से ज़्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी के 200 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वह 10 ग्लोबल रिसर्च सेंटर हैं। देखिए, साइज का कंपनी का क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो साइज का ये महत्व है कि मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में जिसके प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिसमें 32,000 लोग काम करते हैं। विश्व में 200 जगह 200 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के उस कंपनी के हैं। यानी कि आप किसी छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, आप वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं। ड्यूपो इज ए ग्लोबल लीडर। तो एक ग्लोबल लीडर आपके साथ जुड़ा है, न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़ा है, और न्यूट्रीचार्ज चूंकि आप ही के साथ है तो इसलिए एक ग्लोबल लीडर का साथ आपको मिल रहा है। ये बात काफी कॉन्फिडेंस देने वाली है। और ये ग्लोबल लीडर केवल शब्दों में नहीं है, वाकई में वर्ल्ड वाइड द बेस्ट है। इसको थोड़ा सा हम और आगे खुलासा करते हैं। आप ये एक प्लांट की इनकी फोटो देखिए। एक प्लांट में ड्यूपों के कितने वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा आभास होगा कि ये वर्ल्ड क्लास कंपनीज किस प्रकार काम करती हैं और वो बहुत प्रतिबद्धता से काम करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए जाते हैं। सो पर्पस, कल्चर, वैल्यूज सब आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये विनिंग टीम्स हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सपर्ट्स हैं। और इनका नारा क्या है कि they would want safety and health, they would want respect for people, यानी लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेफ्टी, लोगों का हेल्थ, एथिकल बिहेवियर, यानी कुछ जो कहना वही करना, ये इनके वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये इनका कल्चर है।
और ये कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप जैसे करते हैं, हमारा जो अनुभव इनके साथ रहा है, हमारा अनुभव ये रहा है कि ड्यूपो जो है, जब किसी चीज के साथ अपना शेयरिंग करती है, ड्यूपो जब अपना योगदान देती है, तो ड्यूपो बहुत ज्यादा महत्व देती है कि अगर न्यूट्रीचार्ज के साथ उन्होंने शेयरिंग किया है, तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स में कोई भी अगर परेशानी है, उसका टेस्ट में कोई समस्या है, उसकी क्वालिटी से जुड़ी कोई बात हमको पूछनी है, कोई जानकारी न्यूट्रीचार्ज को चाहिए, तो ड्यूपो जैसी वर्ल्ड लीडर कंपनी जो है किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकती है, वो जानकारी आपसे पूर्णतः शेयर करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द पार्टनर दैट वी आर वर्किंग विद. मतलब वी आर वर्किंग विद ग्लोबली दी बेस्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझा. आगे बढ़ते हैं. आइए, आज का जो विषय है मैं अब सीधा उस पर आता हूं. जब आपने समझ लिया कि ड्यूपो कितनी बड़ी है, वर्ल्ड लीडर है, 200 प्लांट हैं, 32,000 लोग काम कर रहे हैं, वो सब सही है. लेकिन न्यूट्रीचार्ज के साथ तो ड्यूपो सोया प्रोटीन के रास्ते से जुड़ी है. तो ड्यूपो के अनुसार सोया प्रोटीन की क्या विशिष्टताएं हैं, सोया प्रोटीन क्या वैल्यू लाता है हमारी जिंदगी में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसको हमें समझना है. तो इसको हम थोड़ा सा अब खुलासा देखते हैं. आगे बढ़ते हैं स्लाइड. ये स्लाइड पे थोड़ा सा आराम से आप समय लीजिए, और आपके अगर कोई सवाल हो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लाइव शेयर कर सकते हैं अपने सवाल. अगर स्लाइड से संबंधित होंगे तो हम उसी समय उनका जवाब देने की चेष्टा करें. अब ये ड्यूपो द्वारा दी गई जानकारी है, इसलिए आप इस पे पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं कि इसमें कोई भी 1 mm का भी इधर से उधर नहीं है. ग्लोबल लीडर बोल रहा है. मतलब कौन बोल रहा है? जो विश्व में सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी कंपनी है जो सोयाबीन के बारे में, मतलब देखिए, ड्यूपो 200 साल पुरानी कंपनी है, हमारे साथ 7 साल से जुड़ी है, तो 200 साल पुरानी कंपनी, ग्लोबल लीडर अगर सोयाबीन के बारे में कुछ बोल रहा है, सोया प्रोटीन के बारे में बोल रहा है, सोया प्रोटीन आइसोलेट के बारे में बोल रहा है, तो वो जानकारी महत्वपूर्ण. अब ये जो आपके सामने चित्र बना है, जिसको मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा हो, मैं उस पर कर्सर घुमा रहा हूँ. ये एक सोयाबीन का दाना है जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है. मैं थोड़ा सा शेयरिंग रुकता हूँ. मतलब एक दाना सोयाबीन का क्यों दिखाया है? क्योंकि सोयाबीन में होता क्या है वो आप समझ गए तो बहुत सारे सवालों के आपके जवाब आप स्वयं दे सकेंगे, इसलिए इसका महत्व है. दोबारा देखते हैं. देखिए, सोयाबीन में प्राकृतिक रूप से, ये केवल बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अत्यधिक प्रोटीन युक्त ये एक आहार है. इसमें लगभग 36 से 40% तक प्रोटीन होता है, ऐसा ड्यूपो ने लिखा है. हम जो हिंदी में लिखा है वो हमने लिखा है आपकी सुविधा के लिए. जो भी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आया है वो ड्यूपो की ओरिजिनल प्रेजेंटेशन से ही है. आप हमारा पुराना सेशन देख सकते हैं, उसमें ये जानकारी थी. इसके अलावा भी थी, हमने थोड़ी सी छांट ली. 40% प्रोटीन सोयाबीन के दाने में होता है. अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो दूध में 4-5% प्रोटीन, इंद्रनील जो वहां के स्पीकर थे वो बता रहे थे कि दूध में बहुत कम प्रतिशत प्रोटीन होता है. मतलब दूध को हम हमेशा प्रोटीन से जोड़ के देखते आए, और बाकी हम गेहूं चावल खाते हैं, उनका प्रोटीन कितना है वो आगे जानकारी आपको मिलेगी. पर इस दाने में 40% प्रोटीन है. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. मतलब सोयाबीन क्यों हमारे जीवन में इतना रोल प्ले कर सकता है, सोया प्रोटीन खासकर, वो हम आगे और खुलासा करेंगे. लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ हम देखें कि इसके अंदर, इसी बीज के अंदर 15% शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और इसी बीज के अंदर 20% ऑयल भी है. मैं रिपीट करता हूं साहब, सोयाबीन प्रोटीन आता है सोयाबीन से. सोया प्रोटीन आइसोलेट जो हम डालते हैं वो सोयाबीन से आता है. अब हम सोयाबीन तक पहुंच गए. आमतौर पर सोयाबीन में 40% प्रोटीन है, लेकिन इसमें साथ साथ 15% शक्कर है और अलग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है, नेचुरल शुगर्स हैं. मतलब बाहर से शक्कर नहीं डाली है, नेचुरल शुगर्स हैं. लेकिन 20% इसमें तेल भी है. तो ये जानकारी आप जरा इसको जज्ब कीजिए, इसका महत्व मैं आपको समझाऊंगा. अब यहाँ ये लिखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं इस समय. सोया प्रोटीन आइसोलेट के बारे में जानकारी उन्होंने दाईं ओर दी है कि सोया प्रोटीन आइसोलेट क्या है. आपको हमेशा हम बोलते हैं कि साहब हमने न्यूट्रीचार्ज में सोया प्रोटीन आइसोलेट डाला है. तो सोया प्रोटीन आइसोलेट है क्या?
देखिए, दो भाग इस स्लाइड के हैं। एक भाग में हमने आपको समझा दिया, सोयाबीन सीड में 40% प्रोटीन है, लेकिन 20% ऑयल भी है, लेकिन इसमें 15% शक्कर भी है। और दाईं ओर जो हम समझा रहे हैं वो सोया प्रोटीन आइसोलेट क्या है, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है वो जानकारी समझा रहे हैं। फिर से देखिए उस स्लाइड को। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है वो दरअसल सोयाबीन का वो प्रोटीन वाला भाग है जो आपने 40% इधर जो बीज में देखा, केवल इसी भाग को जब अलग कर लिया जाए तो वो आइसोलेटेड यानी उसको अलग कर लेना वो है, वहां से आया। और चूंकि ये सोया प्रोटीन सोयाबीन से आया है तो सोया प्रोटीन ही कहलाएगा। चूंकि इसको इस बीज से निकाल लिया गया है, इस फली के दाने से निकाल लिया गया है, इसलिए इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो आप समझ गए, आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का शब्द कहां से आया आप समझ गए। दूसरी बात, क्या ये प्रोटीन जो हम आइसोलेट कर लेते हैं ये सोयाबीन के प्राकृतिक प्रोटीन से कुछ अलग हो जाता है? जी नहीं, ड्यूपो हमें समझा रही है कि ये हूबहू जैसा प्रकृति ने सोयाबीन में प्रोटीन दिया है वैसे का वैसा हूबहू प्रोटीन है जैसा सोयाबीन के अंदर अमीनो एसिड्स कंपोजिशन होती है, यानी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड कण होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है, ये वैसे का वैसा है। लेकिन सोयाबीन जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं उसमें केवल 40% प्रोटीन है। जब हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं इसके प्रोटीन भाग को, इसमें 90% तक प्रोटीन हो जाता है। तो शायद आप ये जानकारी अब समझ गए होंगे कि सोयाबीन अगर मैं डायरेक्ट खाता हूं तो मुझे प्रोटीन का भाग मिलेगा 40%, लेकिन उसमें मुझे 20% तेल भी मिलेगा, क्योंकि भारत में तो सोयाबीन को ज्यादातर तेल निकालने के उपयोग में ही लिया जाता है कि उसमें तेल होता है, और वो तेल हम खाना पकाने के उपयोग में लाते हैं। तो उसमें बहुत सारा फैट है। तो अगर मैं सीधा सोयाबीन खाने की चेष्टा करता हूं तो मेरे को ये 20% फैट या ऑयल भी मिलेगा। और मैं अगर सीधा सोयाबीन खाने की चेष्टा करता हूं तो मुझे उसमें 15% शक्कर और कार्बोहाइड्रेट जो नेचुरल है वो भी मिलेंगे, और उसमें 40% प्रोटीन भी मिलेगा। एक चीज मैं यहाँ और जोड़ दूं कि सोयाबीन के बीज में कुछ ऐसे प्रोटीन डाइजेशन इनहिबिटर्स हैं जो हमारे आहार में मिलने वाले प्रोटीन को पचाने में थोड़ी मुश्किल करते हैं। यानी कि अगर आप सोयाबीन सीधा खाएंगे या अगर उसको आटे में, गेहूं के अपने आटे में पिसवा के साथ में मिलाएंगे तो थोड़ी पाचन समस्याएं आपको हो सकती हैं, थोड़ा आपका फैट या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। प्रोटीन भी आपको मिलेगा लेकिन 40% होता है उसमें। अब आपने मान लीजिए अपने आटे में 10% सोयाबीन पिसवा लिया तो आपके आटे के अंदर कुछ प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत सारा ऑयल मिक्स हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे, और कुछ ऐसे तत्व ऐड हो जाएंगे जो प्रोटीन की डाइजेशन को बाधित करेंगे। आइसोलेट करने का ये कारण है। वापस जाते हैं उसी स्लाइड पे। अगर आपकी स्लाइड से जुड़े कुछ सवाल हों तो आप प्लीज उनको लाइव शेयर करिए। मनीषा जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसे कोई सवाल आते हैं तो मुझसे पूछती चले। अगली स्लाइड पे बढ़ता हूं मैं। जी मैम। यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रही जी कि अगर हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ही ले रहे हैं जी, तो क्या हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि उसके अंदर न चीनी है, न तेल है, और न किसी भी तरह का कोई भी ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, कुछ भी नहीं है? देखिए यही तो ड्यूपो का एक्सपर्टीज है। थोड़ा आगे की स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जब हम आइसोलेशन करते हैं वो प्रक्रिया क्या है वो भी हम बात करेंगे आज। हमें और ज्यादा जल्दी नहीं, हम आज केवल आइसोलेटेड सोया प्रोटीन समझेंगे अच्छे से। एक बार ये समझ गए तो बढ़िया है। जी हाँ, इसमें से पूर्णतः उस तेल को निकाल देते हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे हम उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अलग करते हैं। फिर कुछ प्रक्रियाओं के दौरान हम उसमें मौजूद वो जो तत्व थोड़े से हमारे पाचन के लिए बाधाकारी हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, जो हमारे को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में समस्या करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम सोयाबीन सीधा खाते हैं तो हमें गैस बनती है। कोई भी फलियां आप सीधा खाएं, आपको थोड़ा पेट फूलता है, गैस बनती है, हजम नहीं होता है, मुश्किल होती है। वो सब तत्व ये आइसोलेशन की प्रक्रिया में निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए तो इसको आइसोलेट कहते हैं। सो ये सब देखिए, आपने देखा, दोबारा मैं स्लाइड पे फिर जाता हूं। स्लाइड से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको कि यहाँ देखिए सोयाबीन जो नेचुरल है उसमें प्रोटीन तो केवल 40 है, और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में आप देख सकते हैं ड्यूपो ने लिखा है 90% प्रोटीन कंटेंट रह गया। तो केवल 10% दूसरी कोई चीजें बची,
और जिसमें डेफिनेटली ऑयल रिमूव हो गया, जिसमें डेफिनेटली इसके अंदर से पक्के तौर पे वो फालतू के शक्कर और फालतू का जो उसके अंदर वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स है, फालतू इसलिए कि हमारे को चाहिए नहीं है, शायद जानवर खाएं तो उनके काम का है, लेकिन इंसान को ऑलरेडी जहां हम लोग फैट की अधिकता से परेशान हो रहे हैं, तो शायद हमें वो फैट या ऑयल अधिक नहीं चाहिए, हमें केवल प्रोटीन चाहिए। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में पूर्णतः 90% सोया प्रोटीन है, प्राकृतिक प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड सोयाबीन में थे वो सब हैं, लेकिन उसमें उपस्थित प्रोटीन के अलावा जो शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और फाइबर था वो हट गया है। तो ये इसकी असलियत। एनी अदर क्वेश्चंस और कैन आई मूव अहेड? यस सर, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्लाइड से हम थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं कि आखिर ड्यूपोंट सोया प्रोटीन आइसोलेट बनाती कैसे है और कितनी हद तक वो इसको बनाने के लिए पीछे जाती है। तो ये जरा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, आपको मैं समझाने की चेष्टा करूंगा कि ड्यूपोंट दरअसल सोया प्रोटीन आइसोलेट बनाने के लिए सोयाबीन के बीज उत्पादक तक जाती है। मतलब वो सोयाबीन के ऐसे बीज प्राप्त करती है जो विशेष क्वालिटी के हों, वर्ल्ड्स बेस्ट हों। उसके बाद वो सोयाबीन के बीजों को किसानों द्वारा जब उनसे फसल उगवाते हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब ड्यूपो उन खेतों को लगभग ओन करता है या मॉनिटर करता है जहां उसके प्रोटीन के लिए सोयाबीन उगाई जा रही। मतलब इतना तो भारत में शायद कोई नहीं करता होगा कि अगर सोयाबीन का आटा बेच रहा है या सोयाबीन की बड़ियां बेच रहा है कि तो वो सोयाबीन के बीज कहाँ से आए वहां तक जाए, उसके बाद किसानों को पूरा कैप्चर करे कि साहब आप इसको किस प्रकार से उगाएंगे, इसमें कोई केमिकल तो नहीं डाल देंगे, इसमें कोई आप हानिकारक रसायन का उपयोग तो नहीं करेंगे। वो मतलब पूरी खेती को ही कंट्रोल कर लेते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आज इतना ज्यादा देश में हल्ला है कि साहब हम ऑर्गेनिक फूड खाएं, तो यहाँ आप देखिए एकदम ड्यूपों द्वारा कंट्रोल्ड है। आगे जाके आप पढ़ेंगे जब वो क्वालिटी की अपनी एश्योरेंस देते हैं तो वो उसमें बताते हैं कि आपको ड्यूपो प्रोडक्ट्स में कोई भी हानिकारक केमिकल्स या अन्य तत्व नहीं मिलते। उसके बाद वो सोयाबीन जो प्राप्त होता है खेतों से उसको ड्यूपों की देखरेख में स्टोर किया जाता है। फिर उस सोयाबीन की प्राकृतिक जो सोयाबीन हो गया है उपलब्ध, उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है और सबसे पहले उसमें से तेल अलग कर दिया जाता है। जब सोयाबीन में से तेल अलग कर लिया जाता है तो सोयाबीन ऑयल मिल जाता है और बच जाती है सोयाबीन की खली। मैं आपको ये बता दूं कि भारतवर्ष में सोयाबीन बहुत उगाया जाता है, लेकिन 90% से ज्यादा केसेस में ये प्रक्रिया यहाँ आके रुक जाती है। सोयाबीन का तेल कंपनी प्राप्त करके पैक करके हमको बेच देती है कंज्यूमर्स को, हम उससे अपना खाना बना लेते हैं। और सोयाबीन की जो खली बचती है जिसमें सिर्फ तेल निकाल लिया गया लेकिन सोयाबीन का प्रोटीन लगभग पूर्णतः उपलब्ध है, उसको हम अपने देश में उपयोग ना करके दुर्भाग्यवश उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। यानी दूसरे देश क्या खरीद लेते हैं हमसे, सोयाबीन की खली। हमको लगता है ये वेस्ट है, लेकिन दूसरे देशों को जो, और इसमें विकासशील देश नहीं है, इसमें अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सोयाबीन मील का हमसे, भारत से। उनको पता है कि आपने सोयाबीन में से क्या निकाल लिया, सोयाबीन का ऑयल निकाल लिया, और उसमें क्या बच गया, उसमें सोयाबीन की प्रोटीन बच गई और सोयाबीन के अच्छे गुण बच गए। वो खली भारतवर्ष में उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और चूंकि हम न्यूट्रिशन पे इतने अभी सजग नहीं हुए हैं भारत में, इसलिए हम उसकी वैल्यू उतनी नहीं समझ पाते हैं। उसका बहुत कम भाग हम भारत में प्रोसेस करके सोयाबीन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत बड़ा भाग हम सोयाबीन की खली एक्सपोर्ट करके और उससे मुद्रा कमा के और खुश रहते हैं। और हम सोयाबीन का ऑयल लेकर के खुश रहते हैं, उससे खाना बनाते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया से नुकसान ये होता है कि तेल बहुत मिलता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, हृदय रोग बहुत बढ़ता है, डायबिटीज बहुत बढ़ती है, और हमें प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जिससे हमारी मसल्स बन सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्यूपो यहाँ नहीं रुकता, उनको बहुत जानकारी है तो वो इससे आगे बढ़ते हैं। ये सोयाबीन खली को वो प्रोसेस एक अलग में ले जाते हैं और सोयाबीन प्रोसेसिंग से वो सोया फ्लेक्स जनरेट करते हैं, जो सोयाबीन का प्रोटीन से आधारित प्रोडक्ट है। यानी फ्लेक्स जैसे छोटे छोटे कण या छोटी छोटी छिलके निकल जाना किसी चीज के, वो फ्लेक्स। ये यहाँ पे आप इसको इस प्रकार समझें कि सोयाबीन प्रोटीन के वो छोटे छोटे कण बन गए, सोया फ्लेक्स बन गए, जिसको ड्यूपो ने उत्पन्न कर लिया। अब इन फ्लेक्स से भी भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं। इनसे ही आप जो भी सोयाबीन पे आधारित फूड प्रोडक्ट्स हैं वो लेते हैं।
इसके अंदर सोयाबीन के कण हैं, इसमें ऑयल जरूर हटा दिया गया है, पर बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभदायक नहीं है। इसमें सोयाबीन का प्रोटीन की मात्रा थोड़ी प्रतिशत बढ़ जाती है, वहाँ 40 था तो क्योंकि ऑयल निकल गया तो यहाँ 50% तक हो जाती है, लेकिन अभी भी इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, अभी भी इसमें बहुत सारे अन्य तत्व मौजूद हैं। अब इनसे आपको सोयाबीन का फ्लोर यानी आटा, सोयाबीन की बड़ियां वगैरह बनती है। ड्यूपो ने अभी तक अपना कमाल नहीं दिखाया है, इसलिए अगर आप सोयाबीन आधारित कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सोयाबीन आधारित कोई भी और चीज खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ रुक चुके हैं, आपकी गाड़ी यहाँ रुक गई है, आप मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं ड्यूपो वाली। आपने आधे रास्ते में ही संतोष कर लिया कि साहब मेरे लिए 40 से 50 हो गया, बस मैं इतने में खुश हूँ। 40 से 90-95 की जर्नी आपने यहीं छोड़ दी, यानी बहुत सारी वैल्यू आपने छोड़ दी। अब ये निर्णय आपका है कि आप सोयाबीन फ्लेक्स से बने आधारित प्रोडक्ट्स, सोयाबीन की बड़ियां या सोयाबीन के दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी खा के खुश हैं, सोयाबीन के कुछ वो नमकीन भी आते हैं उससे खुश हैं, उसमें 40-50% प्रोटीन है लेकिन बाकी कई कण हैं, या आप ड्यूपों के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे और इससे इनकी विशिष्ट प्रोसेसिंग का फायदा उठाएंगे। तो इसमें ड्यूपों विशिष्ट सोयाबीन प्रोसेसिंग करके सोयाबीन प्रोटीन आइसोलेट का निर्माण करता है और इस प्रकार आपको मिलता है। मैं यही प्रक्रिया को आपको एक दूसरी स्लाइड से समझाता हूँ, थोड़ा सा एक क्षण में आपको लूंगा, आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीज से उन्होंने निर्धारण किया, बीज को किसान तक उन्होंने कंट्रोल किया, फसल को उन्होंने कंट्रोल किया, उसमें क्या डालेगा किसान क्या नहीं डालेगा कंट्रोल किया, उसके बाद वो उसको प्रोसेसिंग में ले गए, उसमें से ऑयल निकलवा लिया, उसमें से खली जैसी चीजें जो रफेज थी वो निकलवा दी, अब उसमें से सोया फ्लेक्स जो थोड़े शुद्ध बने उसको ले लिया। 99% कंपनियां सोया फ्लेक्स पर आके हाथ जोड़ देती हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हम इससे प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। लेकिन ड्यूपो यहाँ शुरू होती है, कहते हैं ना जहां बाकी लोग खत्म होते हैं वहां विशेष जो गुणवत्ता वाली कंपनियां होती है वो वहां से शुरू होती हैं। यहाँ से ड्यूपो का कमाल शुरू हुआ और उन्होंने आगे प्रोसेसिंग करके सोया प्रोटीन आइसोलेट बनाया। अब थोड़ा सा मैं सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंतर क्या है सोया प्रोटीन आइसोलेट में, फ्लेक्स में या क्या। अब आपने जैसे कि देखा था ये 4 प्रक्रियाओं में मैंने मोटे तौर पे इसको सिंप्लीफाई किया है, और ये मैंने नहीं किया है, ये वहीं से आया, ड्यूपो से आया मटेरियल है, केवल जो इसमें हिंदी लिखी है वो हमने आपकी सुविधा के लिए लिखी। सोयाबीन में जैसा उन्होंने आपको बताया 36 से 40% तक का प्रोटीन था। जब इन्होंने इसको पहली प्रोसेसिंग करी यानी कि उसमें से ऑयल निकाल लिया और उसका सोयाबीन मील यानी खली, या उसका सोयाबीन फ्लोर यानी कि सोयाबीन का आटा, या सोयाबीन के ग्रिड्स यानी कि जो सोयाबीन से आप आटा, वड़ियां या दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बना लिया, तो 36 या 40 से बढ़ के वो 44 से लेके 50-53% तक, यानी लगभग हम मोटा मोटी माने तो 10% प्रोटीन की मात्रा प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई और जो ऑयल था वो निकल गया। अब आप यहीं पे खुश हो गए, तो भारत के अंदर ये प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती है और यहीं से हम इसका समापन कर लेते हैं। अब भारत में जो फार्मा कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज सोयाबीन प्रोटीन पे आधारित प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो कई बार सोयाबीन फ्लोर को ही डायरेक्टली ऐड कर देती हैं प्रोडक्ट में। आपको लेबल पढ़ना न्यूट्रीचार्ज ने सिखाया है, आप वो जानकारी अगर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कई बार व्हीट फ्लोर को भी प्रोटीन के रूप में दिखा देते हैं, दूध डाल के पाउडर उसको प्रोटीन के रूप में दिखा देते हैं और यही प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन ड्यूपो यहाँ नहीं रुकता, वो सोयाबीन मील या फ्लोर या ग्रिड्स के बाद फ्लेक्स से सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनाता है, जिसके अंदर अब उसने निकाल दिए सोयाबीन में प्रेजेंट जो बाकी चीजें थी उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए हैं। मोटे तौर पे आप समझे कार्बोहाइड्रेट्स और जो उसमें ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो निकाल दिए। अब ये सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बन गया है, इसमें और 10% सोया प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। अब मैंने बोला 90% कंपनियां तो पीछे यहाँ रुक जाती हैं और बाकी बची 10 में से 99% कंपनियां सोया प्रोटीन कंसंट्रेशन पे रुक जाती हैं, कंसंट्रेट का उपयोग कर लेती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, 65% प्रोटीन वाला युक्त उनको चीज मिल गई और उसको प्रोडक्ट में डाल के समाप्त हो जाती हैं। पर ड्यूपो नंबर 1 इन द वर्ल्ड इसीलिए है कि वो यहाँ भी नहीं रुकती और वो इसको आगे सोया प्रोटीन आइसोलेट तक ले जाती है, जहां न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम आपको ले आया है। अब जब सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में से लगभग हर चीज हटा दी जाती है प्रोटीन को छोड़कर, ना तो उसमें ऑयल है, ना तो उसमें टेरिप्सिन इनहिबिटर्स हैं, ना तो उसमें आटा है, ना तो उसमें कोई जैसे गेहूं में ग्लूटेन जैसा प्रोटीन होता है जो दुविधाकारी है वो है। ये सब चीजें हटाने के बाद आपको शुद्ध सोया प्रोटीन आइसोलेट प्राप्त हो गया है, जिसमें 85 से 90% तक प्रोटीन है और केवल प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है।
अब इस प्रोटीन की गुणवत्ता विश्व में सर्वोत्तम कौन बनाता है? वो ड्यूपो बनाती है। और सर्वोत्तम प्रोटीन की सर्वोत्तम गुणवत्ता आप अपने प्रोडक्ट में डाल करके उसको लोगों को प्रमोट करते हैं। आपको महसूस हुआ कि आप किस क्वालिटी के प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं और लोगों को करने के लिए समझा रहे हैं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। थोड़ी सी और जानकारी है हमारे पास, हम उसको भी शेयर करते हैं। अगर यहाँ कोई सवाल हो तो मनीषा जी पूछ सकती हैं। यस सर, एक सवाल ये है कि हालांकि ये स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आया है, सो प्रोडाइट को देने के बाद कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, इसलिए वो नेक्स्ट मंथ से प्रोडाइट नहीं लेते हैं। उसके लिए कुछ सोल्यूशन बताएं। देखिए, एक चीज, हमारे भारतीय आहार में फाइबर की बहुत कमी है। तो फाइबर वैसे हमने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में अलग से मिलाया है, आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। और इसीलिए मिलाया है कि चूंकि आहार में फाइबर की कमी है तो लोग अक्सर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। मैं पिछले 5-7 वर्ष से जब से न्यूट्रीचार्ज से जुड़ा हूँ, और शायद उतनी लंबी ड्यूरेशन से लगातार ये अपना न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेता हूँ, लेकिन मैं पानी अच्छे से पीता हूँ। 3 लीटर पानी अगर आप पियेंगे, और थोड़ा फाइबरस, जैसे आप फल सब्जियां, कच्चे सलाद, ये जो आपको देखिए न्यूट्रीचार्ज ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। आप पूर्ण जानकारी का फायदा उठाएंगे तो आपको कोई समस्या ना आपको आएगी ना आपके कस्टमर्स। तो वो इससे समस्या इस कारण नहीं है, वो समस्या इस कारण है कि मैं पानी पीता नहीं हूँ, और मैं डाइट में जब अपनी डाइट रिच कर रहा हूँ, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे फाइबर का सेवन भी बढ़ाना है। न्यूट्रीचार्ज इसमें सहयोग कर रहा है। बाकी कंपनियां तो केवल प्रोटीन देती हैं, उसके अंदर फाइबर डालती नहीं, उसको अलग से पैसे लेती हैं, लेकिन हम बिना अतिरिक्त चार्ज किए इसके अंदर फाइबर दे रहे हैं। आप लेबल पढ़ सकते हैं, आपको स्वयं दिख जाएगा कि उसमें फाइबर उपलब्ध है और उसके लिए अतिरिक्त आपने चार्ज नहीं किया है। तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, ये एक फीलिंग हो सकती है, पर ये उचित कारण नहीं है। आपके आहार में अगर आप पर्याप्त पानी लेंगे, अगर अपने आहार के मतलब खाने के साथ पानी नहीं लेना है, अलग से पिए अपना दिन भर में 3 लीटर, और अगर आप अपने आहार में पर्याप्त फाइबर लेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी तंग नहीं करेगा। कच्चे फल खाइए, कच्ची सैलड्स खाइए, और कच्ची सब्जियां खाएंगे तो आपको फाइबर की कमी नहीं होगी। गेहूं पिसवाते हैं, थोड़ा मोटा पिसवा लीजिए। बाजरा पिसवाते हैं, थोड़ा मोटा पिसवा लीजिए। कॉन्स्टिपेशन आपसे 10 फीट दूर रहेगा, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई सवाल? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप ये ड्यूपो क्या प्रॉमिस कर रहा है वो आपको एक झलक दिखला रहा हूं, बहुत ज्यादा इस स्लाइड में हम उलझेंगे नहीं। ड्यूपो हमारे को क्या क्या वायदे कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्यूपो क्यों विश्व प्रसिद्ध है? सबसे पहले, ड्यूपो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर सैकड़ों क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज को स्पॉन्सर करता है। यानी कि केवल उसने एक खाने की चीज नहीं बना दी, उसको हजारों डॉक्टर्स से, हजारों विशेषज्ञों से संपर्क करके बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च स्टडी करता है, जिससे कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो केवल क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, उनका हेल्थ बेनिफिट्स प्रमाणित कर दिए गए। आप शायद इस चीज का जरा इंपॉर्टेंस समझिए कि एक चीज बड़ी, कोई मुझे बोले साहब ये खाने में बहुत स्वाद है, शुद्ध है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोले कि साहब ये सब तो है ही, लेकिन इसको बहुत लोगों को आजमा के देख लिया गया है कि इसको खाने से आपका स्वास्थ्य भी बढ़ता है। एक प्रोटीन आप खाते हैं जैसे दूध का या वे का, तो आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आप खाते हैं तो आगे आप देखेंगे तो आपको, आपकी मसल्स तो ताकतवर होती हैं, आपको प्रोटीन तो मिलता ही है, लेकिन आपको हृदय रोग से सुरक्षा मिलती है। अब इस प्रकार के जो क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं, ये ड्यूपो की स्ट्रेंथ के कारण प्रूव हुए हैं, और इतने प्रूव हुए हैं कि यूएसएफडीए जो विश्व विख्यात संस्था है, जो किसी भी तरह से किसी भी हेल्थ क्लेम को सामान्यतः अप्रूव नहीं करती, उसने ये अप्रूव किया है कि जी हाँ, अगर आप अच्छी मात्रा में सोया प्रोटीन लेते हैं, वो मात्रा आप देख लीजिए नेट पे, वो रेफरेंस भी देख लीजिए, तो आपको हृदय रोग होने की संभावना काफी हद तक घट जाती है। तो मैं तो साहब नियमित लेता हूँ, आप भी लीजिए, और ड्यूपो की इस भेंट का, इस गिफ्ट का, जो अब आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बन गई है, फायदा उठाएं, सो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, ड्यूपो बेस्ट इन क्लास सपोर्ट देता है, ताकि केवल वो जो सप्लाई कर रहे हैं वही नहीं, जो उनके प्रोडक्ट के आधार पर प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी प्रोडक्ट क्वालिटी सर्वोत्तम रहे। फंक्शनैलिटी और वर्सटैलिटी का जैसे ये लाभ होता है कि आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, देखिए मैंने कई बार हमारे ऑफिस में न्यूट्रिशन के दूसरे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं चखने के लिए, और अक्सर प्रोटीन में बचपन से, समझ लीजिए बचपन ही से, मैं 19 वर्ष की उम्र से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ,
तो जब भी प्रोटीन की बात आती थी तो हमको बदबू याद आती थी कि प्रोटीन टॉनिक की बोतल आपने खोल ली तो बदबू के मारे दिमाग खराब हो जाएगा, आप बस नाक बंद करके पी जाइए प्रोटीन। लेकिन चूंकि हमारे साथ ड्यूपो जुड़ा है और चूंकि न्यूट्रीचार्ज भी उतनी मेहनत करता है, तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स अच्छे टेस्ट वाले हैं, अच्छे तरह से मिक्स होते हैं, महिलाएं भी खुशी से लेती हैं, बच्चे भी खुशी से लेते हैं। ये ड्यूपो का दूसरा योगदान। तीसरा योगदान मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगा कि सोया प्रोटीन प्रकृति के लिए क्यों अच्छा है, ये आगे 2-3 स्लाइड्स में समझा दूंगा। चौथा योगदान ये है उनका कि 100% प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी है, बैच टू बैच सेम का सेम सोया प्रोटीन आपको मिलेगा। पांचवा बेनिफिट यह है कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रोटीन के मुकाबले में आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बैठता है, वो इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हैं। तो ये फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए सोया प्रोटीन की और विशेषता ड्यूपो के सोया प्रोटीन की कुछ विशिष्ट खासियतें हैं जो आपके प्रोडक्ट में है। आप उसको कॉन्फिडेंस से उसको खाइए, उसका कंजम्पशन कीजिए और दूसरों को बताइए, ताकि आपको कभी भी किसी को दबाव ना देना पड़े कि साहब आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाइए, जरूर खाइए, मेरे कहने से खाइए, ऐसा ना देना पड़े। वो जानकारी के अभाव में ऐसा हो सकता है, पर इतनी जानकारी आपको आज मिल जाएगी कि आप कॉन्फिडेंटली खा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर सकते हैं। मैं वापस लिए चलता हूँ, आपको स्लाइड्स बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ड्यूपो की अगली स्लाइड हमारे को कुछ इसकी विशिष्ट खासियतें बता रही हैं। जो सस्टेनेबिलिटी मैंने पीछे छोड़ दिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ड्यूपो हमें सिखाती है कि हमने भारत में दूध को हमेशा सर्वोत्तम प्रोटीन का स्रोत माना है, लेकिन एक चीज हम समझ लें कि जानवर एक चीज को प्रोड्यूस करेगा और पौधा एक चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो जानवर जैसे जैसे जिएगा और कुछ बनाएगा अपने शरीर में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम आप भी सांस लेते हैं, भैंस भी सांस लेती है, गाय भी सांस लेती है, बकरी भी सांस लेती है, तो जानवर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जबकि जब सोयाबीन का पौधा सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया कि अगर दूध जितना हम पीते हैं उसमें कुछ भाग हम अगर सोया प्रोटीन से ले लें तो उससे प्रकृति को क्यों लाभ मिलता है, क्योंकि आप एक ऐसी फैक्ट्री की जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर जो दूध प्रोड्यूस करता हो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, और दूसरी तरफ कोई भी पौधा अगर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। ये बड़ा सरल सी जानकारी आप समझ लें। लेकिन इसका क्या फर्क पड़ता है कि साहब अगर मैंने एक गिलास दूध पी लिया और एक गिलास मैंने ऐसा चीज पी ली जिसके अंदर सोया प्रोटीन है, इससे इतना फर्क पड़ता है कि अगर पूरे विश्व में लोग जितना दूध उपयोग करते हैं, अगर उसका आधा भी वो सोया प्रोटीन उपयोग कर लें तो 1,54,000 कारों जितना धुआं घट जाएगा, 7,26,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल घट जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब मैं तो वे प्रोटीन लेता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोटीन है, तो ये जानकारी आपको और दे देता हूँ। वे प्रोटीन कहाँ से आता है? दूध के प्रोटीन से आता है। वे प्रोटीन भी अल्टीमेटली एक जानवर ही के प्रयास से उत्पन्न हुआ है, बल्कि दूध से भी और ज्यादा जानवर को मेहनत करना पड़ती है वे प्रोटीन बनाने के लिए। वे प्रोटीन विश्व में इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता, बहुत कॉस्टली है, पर जितना भी उपयोग होता है अगर उसकी जगह आधा भी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लिया जाए तो आप 90,000 कारें चलाना बंद कर देने से जितना प्रदूषण कम होगा, यानी कि 4,24,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन घट जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये देखिए, ये जानकारी यहाँ उन्होंने समेट की है। ये फसल ऐसी है सोयाबीन की, ये जानवरों के मुकाबले तो 80% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रोडक्शन में बनती है, लेकिन पौधों के मुकाबले भी ये 8 गुना तक, 8 से 80%, मतलब 8% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। मतलब ये है इसका सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, जरूर मैडम। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो या ना हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं मेरे यहाँ तो गायें भी पलती हैं और गायों से दूध भी निकलता है और दूध से वे प्रोटीन भी निकल सकता है, और गायें तो हमारे यहाँ श्री कृष्ण के जमाने से पलती आ रही हैं, तो एनवायरमेंट में कोई असर नहीं हुआ। तो ये सस्टेनेबिलिटी का जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इज मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पर्यावरण के लिए बेहतर है, तो इससे मुझे इंडिविजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इस कारण से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्यों लूं? देखिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं थोड़ा सा जानकारी जो न्यूट्रीचार्ज ने पहले दी है उसको यहाँ शेयर कर दूं
कि आखिर विश्व, पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड वीगन क्यों बन रहा है। इस बात को आप समझें कि कोई जानवर जब दूध बनाता है तो वो इंसान के लिए नहीं बनाता है। अब एक भैंस का दूध हमारे देश में सर्वाधिक बिकता है, गाय का भी बिकता है। अब गाय या भैंस को अगर आप ध्यान से देखें तो वो जानवर ऐसे हैं कि उनका सिर छोटा है और शरीर बहुत बड़ा है, तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उनका दूध उन्हीं के लिए बना है। तो अगर हम उनका दूध पीते हैं तो वही हमारे साथ होते जा रहा है। धीरे धीरे जैसे हम मिल्क कंज्यूमिंग बनते जाते हैं या एनिमल प्रोटीन कंज्यूमिंग बनते जाते हैं, तो हमारा सिर का आकार छोटा होता है और हमारे शरीर का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स ही इस प्रकार के हैं कि वो हमारे ब्रेन को इतना नहीं बढ़ाते हैं बल्कि हमारे शरीर को बहुत बढ़ाते हैं, और वो हमारे लिए दरअसल इतना अच्छा है नहीं। इसीलिए वीगन मूवमेंट शुरू हुआ है। और यहाँ तो ड्यूपो थोड़ी सी नरम दिल है, वो ये कह रही है कि साहब आप दूध भी पी लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए, एनिमल प्रोटीन से प्लांट प्रोटीन की तरफ अगर विश्व बढ़ रहा है तो उसके पीछे गहन विज्ञान है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर के लिए नहीं बनाए गए, वो उस प्रजाति के लिए बने। अगर भैंस ने अपने बच्चे के लिए दूध दिया है तो वो पी करके उसका बच्चा भी वैसा ही बनता है कि सिर छोटा, शरीर का आकार बड़ा। और बहुत सारे रोगों में भी ऐसा पता चला है कि एनिमल हार्मोन्स की प्रेजेंस होती है उस दूध में, इस कारण बहुत सारे रोग, खासकर डायबिटीज और हृदय रोग की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर हम प्रकृति के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं है, जबकि देखिए ऐसा कहना और करना अब गलत होते जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को दिल्ली जैसे शहरों में सांस तक लेना भारी है। आप अगर जाएं तो कुछ महीनों में तो बिना मास्क के आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी नहीं घूम सकते। अब बाकी शहर तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सोचना गलत है कि प्रकृति के लिए मेरी सिरदर्द नहीं है, अगली पीढ़ी निपटेगी, तो आप ही के बच्चों को निपटना है, तो वो तो गलत है। फिर भी अगर आपको प्रदूषण की भी चिंता अगर नहीं है तो अपने शरीर की तो है। तो क्या आप जानवरों के हार्मोन्स लेना चाहेंगे? क्या आप उनके प्रकार बड़ा शरीर चाहते हैं और सिर छोटा चाहते हैं? क्या आप उनके हार्मोन से होने वाली जो समस्याएं हमारे शरीर में डायबिटीज जैसे रोगों को जन्म दे रही हैं वो चाहेंगे? इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि न्यूट्रीचार्ज ने एक बुक दी है आपको, जो आपने खरीद तो ली है लेकिन उसको घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ें। उसके अंदर वीगन डाइट के महत्व एक्सप्लेन किया है। उसमें यह एक्सप्लेन किया है क्यों जानवरों का दूध ना लेके आप प्लांट प्रोटीन की तरफ बढ़ें, प्लांट मिल्क की तरफ बढ़ें। तो ये जानकारी उसके आधार पे भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे प्रकृति की तरफ ध्यान ना देना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? समय सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये पॉइंट तो सस्टेनेबिलिटी का था। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, अब ये हमारे आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन शुरू हो रहा है। अंतिम समय है लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। अगर ये एक दो स्लाइड्स भी मैंने समझा दी तो मेरा काम हो गया, आपका भी हो गया। ड्यूपो बोलती है कि सभी प्लांट प्रोटीन एक जैसे नहीं होते, और यहाँ आपको बहुत सारे प्रोटीन दिख रहे हैं। इसमें आपको काजू बादाम किशमिश के प्रोटीन भी दिख रहे हैं। क्यों नहीं होते? अब आप सुनिए ड्यूपो क्या कहती है कि सभी प्रोटीन का फ्लेवर एक समान नहीं होता। कई प्रोटीन इतने बदबूदार होते हैं कि उससे प्रोडक्ट बनाइए आप तो वो खराब होता है। कई दालें बहुत से लोग नहीं पसंद करते। कई चीजों का आप अगर आहार में मिला लें पीस के तो आपके आहार की जो सुगंध है वही बदल जाती है। उनकी उपलब्धता भी कम है। जैसे वे प्रोटीन, जब दूध में प्रोटीन ही 4% है और दूध के प्रोटीन में वे प्रोटीन और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो हजारों लीटर दूध को लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा वे प्रोटीन बनता है, जो प्लेनेट के लिए भी अच्छा नहीं है, और कॉस्ट भी 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए टिन तक चली जाती है। कॉस्ट बहुत बड़ा कारण है। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आप एक बार दाल खाइए अलग स्वाद आता है, अगली बार दाल लाइए अलग स्वाद आता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती। ड्यूपो बीज से कंट्रोल करके आपको सोया प्रोटीन की कंसिस्टेंसी देते हैं। आप जितनी बार भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेंगे आपको वैसा ही टेस्ट आएगा, वैसी ही कंसिस्टेंसी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोटीन की क्वालिटी, जिसके ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इसी के अंदर सारी आज की डिस्कशन निर्धारित हो जाएगी कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है और उसके स्वास्थ्य के लिए जो लाभ होते हैं क्या वो प्रूवन है। आइए मैं आपको अगली स्लाइड से बताता हूँ। पहले बात तो हम ये समझे प्रोटीन खाऊं क्यों मैं। अब यहाँ न्यूट्रीचार्ज ने जो कहा उसे भुला दीजिए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। ड्यूपो क्या कहता है? ड्यूपो ये कहता है कि जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहे हैं, कि बहुत ज्यादा कूद फांद नहीं करते, कोई 10-15 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, 2-5 किलोमीटर भी नहीं चलते, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों को, नॉर्मल एक्टिविटी इंडिविजुअल्स रिक्वायर 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे। ये ड्यूपो बोल रही है साहब, विश्व की नंबर 1 कंपनी बोल रही है, तो आपको इसको मानना चाहिए। अगर आप बहुत दौड़ भाग नहीं करते,
सिर्फ घर में रहते हैं या दुकान पे रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, तो भी आपको केवल अपने शरीर को जिस अवस्था में वो अभी है उस अवस्था में बनाए रखने के लिए ही 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अपने, आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम, और अगर आप 100 किलो के हैं तो और ज्यादा प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। 100 किलो के हैं तो प्रोटीन आपको 100 किलो का रहने नहीं देगा, आपके वजन को नॉर्मल लाएगा। दूसरा, जो लोग मेरी तरह एक्सरसाइज करते हैं, जो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, जो चलते हैं, जिम करते हैं, डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, कोई भी और एक्टिविटी करते हैं, किसी भी प्रकार से वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको 1 ग्राम प्रोटीन भी पर्याप्त नहीं है। ड्यूपों, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, कहती है कि लगभग 1 से 2 ग्राम प्रोटीन, अगर आपको मेरा पिछला प्रेजेंटेशन याद हो तो हमने आपको लगभग 1.5 ग्राम का एक्यूरेट निकाल के बताया था। ड्यूपों के अनुसार आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। इसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़कियों का वजन भी 50 किलो तक भी होता है, उससे कम भी होता है कई बार। सामान्य वजन आपका जितना होना चाहिए, अगर आपकी हाइट के अनुसार आपका सामान्य 50 है तो 50। तो अगर आप एक्टिव लाइफ जीती हैं, एक्टिव घूमती फिरती हैं, या आप चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो आपको 100 ग्राम तक प्रतिदिन प्रोटीन आप खा सकते हैं, ऐसा ड्यूपो कहती है। न्यूट्रीचार्ज तो खुश है अगर आप 1 ग्राम भी ले लें, और अगर आप जिम जाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, 6 किलोमीटर चलते हैं जैसे मैं चलता हूँ, तो आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट लेना पड़ेगा। और आप ये, अगला सवाल आपके मन में आएगा, अरे भैया ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को तो माल बेचना है, मैं तो बढ़िया खाता हूँ। तो एक अन्य प्रेजेंटेशन में हमने आपको भारत की स्टडी दिखाई थी, मैं केवल आपको याद दिला दूं कि भारत में हम लोग केवल 49 ग्राम प्रतिदिन एक अडल्ट व्यक्ति खा रहा है। इस तरह की स्टडीज बंबई जैसे महानगरों में भी हुई हैं, मैं आज नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन वहां और बुरा हाल है। आपको लगता है ये गरीब आदमियों की स्लाइड है, तो हमारे पास आंकड़े हैं कि अमीर व्यक्तियों के शरीर में भी फैट की तो कोई कमी नहीं, लेकिन प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हमारे आहार में ही कम है। जिस व्यक्ति के औसतन वजन 60-70 किलोग्राम है पुरुषों का, वो भी केवल 50 ग्राम से भी कम प्रोटीन रोज खा रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने बोला है। इसमें रेफरेंस लगी है नीचे। और क्यों कम है? क्योंकि हमारे भारतीय आहार में हमारी प्रिय सब्जी आपको दिख रही होगी, हमारा प्रिय फल आपको दिख रहा है, मेरे घर में भी दोनों है, मैंने दोनों का सेवन आज भी किया है। तो यही चीजों में प्रोटीन नहीं होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो हमारी औसत इंटेक प्रतिदिन फ्रूट और वेजिटेबल्स की केवल 145 ग्राम और फ्रूट की केवल 15 ग्राम प्रतिदिन थी गांवों में। शहर में थोड़ी बढ़ गई, लेकिन 10 ही ग्राम बढ़ी। 155 ग्राम प्रति व्यक्ति हम सब्जी खाते हैं। देखिए, आप सब्जी वाला पाव भर सब्जी का रेट बताता है, क्योंकि आप पाव भर खरीदते हैं, तो वही खाएंगे। और फ्रूट के मामले में तो माशाअल्लाह हम केवल 29 ग्राम प्रोटीन फ्रूट खाते हैं, तो ना हमें मिनरल मिलते हैं, ना हमें विटामिन मिलते हैं, ना प्रोटीन मिलता है। आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाएंगे, फैट बनाएंगे। आप आलू खाइए, जरूर खाइए, लेकिन साथ में प्रोटीन का इंतजाम कर लीजिए। और ये रेफरेंस आया है 2018 के यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पे ध्यान करें। देखिए, पहली बात हमने बात करी कि प्रोटीन बहुत आवश्यक है, दूसरी बात हमने बात करी कि हमारे आहार में नहीं है। तो अब अगला सवाल आएगा कि कौन सा प्रोटीन खाएं। इस स्टेज पे अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी सर, एक सवाल आ रहा है कि तो क्या दूध पीना छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा आउटराइटली नहीं बोलूंगा। हालांकि वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट चल पड़ा है कि आप प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल करें एनिमल प्रोटीन की जगह। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप दूध पीते हैं, जैसे मैं भी अभी भी लेता हूं, तो आप कुछ अपना जो प्लांट प्रोटीन को अपने जीवन में प्रवेश कराएं। दूध को थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा प्लांट प्रोटीन बढ़ा लें, सोया प्रोटीन बढ़ा लें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड भले नहीं है, कि दूध के जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन खासकर, वो बड़े क्विक एक्टिंग प्रोटीन हैं। मतलब आपने लिया, तुरंत मिला और खत्म हो गया। लेकिन आपके शरीर को दिन भर प्रोटीन चाहिए। अगर आपने साथ में सोया प्रोटीन लिया है, आइसोलेट जैसा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में मिलता है, तो ये देर तक लड़ने वाला प्रोटीन है। यानी आपने सोया प्रोटीन आइसोलेट लिया है, तो आपकी मसल्स को देर तक प्रोटीन मिलता रहेगा। तो अगर आपने दूध के गिलास में डाल लिया है, तो आपके मजे हो गए कि आपको थोड़ा सा इमीडिएट एक्टिंग मिल गया, आपको थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग मिल गया। अगर आप मेरे जैसे पानी में डाल के पी लिए हैं, तो भी कोई पर्याप्त समस्या नहीं है। अगर आप रेगुलर लेते हैं, तो वो धीरे से पकड़ेगा गति, लेकिन पकड़ लेगा। और एक बार पकड़ ली तो आपने छोड़ा ही नहीं, तो आपको कंटिन्यूअस प्रोटीन मिलता रहेगा। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड। मुझे दूध से कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पचता है,
अगर आपको एनिमल हार्मोन से डर नहीं लगता है तो आप लेते रहिए। दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन मैं याद दिला दूं, दूध में केवल 4% प्रोटीन होता है। ऐसा हमें इंद्रनील जी ने भी उस दिन सावधान किया। तो जितना प्रोटीन आपको चाहिए, अगर आप वो दूध से लेना चाहते हैं तो आपको 9-10 गिलास दूध पीना पड़ेगा। भैंस जैसे हो जाइएगा तो आपकी सुविधा है, पी नहीं सकेंगे। मोस्ट लोग तो पचा भी नहीं सकेंगे। हाँ, आप 10-20 किलोमीटर चल लेते हैं तो पी सकते हैं, पर बेहतर रहेगा कि इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन ले लें। आगे बढ़ूं मैम? जी सर। जी, तो प्रेजेंटेशन में एक चीज और मैं आपको यहाँ दिला दूं, और ये आखिरी बड़ी क्रिटिकल स्लाइड्स पर हम आ गए हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता, जिसको हम पीडीकैस स्कोर कहते हैं, ये ड्यूपो भी एग्री करती है। ये जो लाइनें लिखी हैं, चूंकि पूर्णतः हिंदी में ये हमने लिखी है, लेकिन ड्यूपो आगे इससे एग्री करती हुई दिखेगी आपको। मैं यहाँ आपको हिंदी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप आराम से पहले इसको समझ लें, क्योंकि अगली स्लाइड में पीडीकैस आएगा, फिर आपको मुश्किल ना जाए। पीडीकैस क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, या दूसरे शब्दों में 3 बातें। क्या प्रोटीन में सभी आवश्यक घटक अमीनो एसिड हैं? पहली बात, सारे हैं? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं क्या? दूसरी बात, क्या वो सभी 9 अमीनो एसिड उचित अनुपात में हैं? अगर मेरे को मान लीजिए ट्रिप्टोफैन या लाइसिन ज्यादा चाहिए था, पर मेरे प्रोटीन में लाइसिन है ही नहीं, और दूसरा कोई अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है जो मुझे उतना नहीं चाहिए था, तो अनुपात बिगड़ गया। तीसरी बात, है तो सब कुछ, क्या वो मुझे पचता है? इसका उदाहरण बहुत सामान्य है कि घोड़ा घास खा के इतना तगड़ा होता है, पर क्या मैं घास खा लूंगा तो स्ट्रांग हो जाऊंगा? जवाब ना है, क्योंकि मैं उस प्रोटीन को पचा नहीं सकता। तो ये तीनों बातें जिस प्रोटीन में होती हैं, उसी को पीडीकैस का सर्वोत्तम स्कोर मिलता है। आइए अब इस आधार पे हम देखें कि विभिन्न प्रोटीन का क्या पीडीकैस स्कोर है, और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आज का सेशन का आप पूर्ण फायदा लेके उठेंगे। देखिए, यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ी हिंदी का भी प्रयोग किया है। ये टेबल से घबराइए नहीं, मैं बहुत सरलता से इसको आपको समझा दूंगा। हमें सारा टेबल नहीं समझना है, हमें ये केवल 3 चीजें समझनी, केवल 3 चीज। आप नीचे की टेबल भुला दीजिए, केवल यहीं केंद्रित अपना ध्यान कर लीजिए। इतना सा आप समझ गए, आपका काम हो गया। और मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है। ये सोया है तो मैंने सोया लिखा है, ये पीनट है तो मैंने मूंगफली लिखा है, ये लेग्यूम्स है मटर तो यहाँ मटर लिखा है, या लेंटिल यानी दालें लिखा है तो दालें लिखा है, या राइस है तो चावल है, व्हीट है तो अनाज है मतलब गेहूं है, और सोरगम या दूसरे अनाज हैं तो ज्वार बाजरा जो भी हो सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बातें 3 हैं। पहली, कि उस अनाज में कितने प्रतिशत प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप पौधे से ही लेने आ गए, दूध में तो 4 ही होता है, तो वो तो आप हटा ही दीजिए, यहाँ से डिस्कशन से ही हटा दीजिए। बहुत कम प्रोटीन होता है, होता उच्च गुणवत्ता का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन होता बहुत कम है, तो मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, उतना दूध कोई पीता नहीं। देखिए, सोया में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रोटीन आपको दिखेगा। ये 36 इसका बेस है, ये एक्चुअली 40% तक होता है। लेकिन मूंगफली जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं खाता हूँ, उसमें केवल 25% प्रोटीन है, और मूंगफली में बहुत तेल होता है, हम भूल ना जाएं। मूंगफली ज्यादा खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। प्रोटीन मिलेगा 1/4, सोयाबीन में 40% प्रोटीन के 25% मार्क्स, मटर में और कम 22%, दालों में काफी प्रोटीन होता है लेकिन 87% है। ये अनाज हमारे यहाँ सामान्यतः इतना उपलब्धता नहीं है। चावल जो हम भरपेट खाते हैं, और साउथ इंडिया में तो पहाड़ जैसा खाते हैं, उसमें केवल 8% प्रोटीन होता है, और व्हीट उसमें केवल 12% ही प्रोटीन होता है। मतलब रोटियों पे रोटियां खाइए, केवल जितना आपने आटा खाया है उसका 12% ही प्रोटीन मिलने वाला है। प्लेट भर भर के चावल खाइए, लेकिन जितना आपने चावल खाया है उसका केवल 8% ही प्रोटीन मिलने वाला है। और ये केवल मात्रा पे बात हो रही है, इसकी गुणवत्ता पे तो अभी बात ही नहीं हुई। अब मैं आता हूँ पीडीकैस, जो हमने पिछली स्लाइड से समझा। पीडीकैस है यानी कि 3 चीजों का आधार पे कितने अंक मिले हैं 100 में से। पहला, क्या इसमें सभी अमीनो एसिड्स हैं जो आवश्यक होते हैं, 9। दूसरा, क्या वो उचित अनुपात में है। तीसरा, क्या वो मुझे पचते हैं। तो सोयाबीन को 100 में से 100 यानी 1 में से 0.94 से लेके 1 नंबर मिलता है, यानी कि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, सभी उचित अनुपात में हैं, और सभी मुझे पचते भी हैं। अब मैं आता हूं मूंगफली पे। मूंगफली को आधे नंबर कट गए साहब, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स नहीं है। कौन से नहीं है, ये नाम लिखे हैं। लाइसिन नहीं है, मेथियोनिन नहीं है, और ये सही अनुपात में भी नहीं है, और पूरी तरह पचते भी नहीं है, इसलिए आधे नंबर कट गए। ये मेरे जैसा छात्र है जो कक्षा में 100 में से 52 नंबर लेके पास होता था। ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन जैसे बच्चे नहीं हैं
जो कक्षा में 92%, 98%, 80% नंबर लेके पास होते हैं, जैसा कि सोयाबीन है। अब हम आते हैं मटर पे। मटर को अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन 70% मार्क्स से लेके 89, डिपेंड्स ऑन कौन सा उसका प्रकार का मटर है। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण एमिनो एसिड मेथ्योनाइन नहीं है। अगर आप अच्छे सुंदर घने बाल चाहते हैं तो मटर से आपका काम होने नहीं वाला। अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो लाइसिन की कमी के कारण मूंगफली से अकेले से आपका काम नहीं होने वाला। अच्छे बाल चाहिए, अच्छी त्वचा चाहिए तो मेथ्योनाइन की कमी है, आपका मूंगफली या मटर से काम होने नहीं वाला है। अब आता हूं दालों पे, जो मुझे पर्सनली भी विशेषता प्रिय है। अक्सर झगड़ा होता है, मैं रोज दाल मांगता हूं और घर वाले परेशान रहते हैं, बोले दाल प्राणी है भैया, कौन से ग्रह पे जन्म लिया था, हर समय दाल ही चाहिए इस व्यक्ति को। लेकिन दुर्भाग्य से दाल का पीडीकेएस भी 0.7 है, यानी 100 में से 100 नंबर नहीं है। और पूरा भारत का प्रोटीन का जो दूध नहीं पीते हैं उनका आधार एकमात्र ये दाल की कटोरी रहती है, उसके भी 70% मार्क्स हैं। और उसमें आप देख लीजिए, दुर्भाग्य लंबे बालों के लिए, अच्छी त्वचा के लिए, सुंदर नाखूनों के लिए जो जरूरी है मेथियोनाइन, सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, आपके जोड़ों के लिए भी जरूरी है, ये दोनों नहीं। और आपके ब्रेन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, जो ब्रेन की शांति के लिए, इसलिए चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है कि हमारे आहार में ट्रिप्टोफैन पर्याप्त नहीं है। तो दालों में नंबर तो मटर से ज्यादा है, मूंगफली से ज्यादा है, खाइए, जरूर खाइए, लेकिन उसमें ये अमीनो एसिड मिलने वाला नहीं है। और जितने भी अनाज हैं, कौन सा भी अनाज आपको पसंद है, ज्वार है, चावल है, गेहूं है, इनमें वो ही अमीनो एसिड नहीं है जो शारीरिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बच्चों की हाइट पूर्णता नहीं बढ़ पाती। वो 5 फीट 5 इंच के होने चाहिए थे, तो 5 फीट भी मुश्किल से होते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। ये जानकारी मेरे को समय रहते नहीं थी, आपको है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे केवल अनाज के प्रोटीन पे निर्भर ना रह जाएं। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड थी, लेकिन इसमें यही 3 सरल बातें समझानी थी। मैं रिपीट कर देता हूं आपकी समझ के लिए। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है, 36%। मूंगफली खाएंगे कम मिलेगा, मटर खाएंगे और कम मिलेगा। दालों में 27% है, इन्हें इग्नोर मत कीजिए, ये सब भी खाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इनके नंबर कम है, क्योंकि इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है। और चावल और गेहूं, जो लोग केवल 20 रोटी 10 रोटी दिन भर में खा जाते हैं, खूब सारे चावल खा जाते हैं, वो और सावधान हो जाएं। आप केवल कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कर रहे हैं। इनके दोनों के नंबर 100 में से 44 हैं, यानी बड़ी कठिनाई से पास हुए, है ना। तो बहुत हाईली फैंसिड कुछ अनाज होते हैं, क्विनोआ जैसे, उनके भी नंबर 70 भी नहीं है, और उनमें भी लाइसिन भी नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मसल्स के लिए जो अमीनो एसिड होता है, आइसोल्यूसिन भी नहीं है। जो फ्लैक्स जैसे महंगे अनाज खाते हैं उसमें भी लाइसिन नहीं है। कौन सा भी अनाज खा लीजिए, लाइसिन नहीं है। और आपके प्रोडक्ट में सोयाबीन आइसोलेटेड प्रोटीन में किसी भी अमीनो एसिड की कमी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसलिए इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो जरूर पूछ लीजिए। यहाँ पे हिचकिए नहीं, क्योंकि ये जानकारी अगर आप समझ गए तो मेरा आज का सेशन सफल हो गया। आपको पूर्णतः महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। इस स्लाइड से जुड़ा हुआ सवाल तो नहीं है, जी मगर कुछ और सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। जी जी। एक तो ये सवाल आ रहा है कि अंडे में भी प्रोटीन होता है, तो क्या नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अंडा बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग शाकाहारी हैं, मेरे जैसे दुर्भाग्यवश, वो नहीं खा सकते। जो मांसाहारी हैं वो खा सकते हैं। लेकिन अंडे के अंदर, अंडे के प्रोटीन के अलावा बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी फैट भी होती है। और एक अंडे में करीबन 3 या 4 ग्राम प्रोटीन होता है। आपको चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम प्रोटीन या 60 ग्राम प्रोटीन। कितने अंडे खाइएगा? अगर आप 2 अंडे खाएंगे तो आपको 6 ग्राम तो प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप युवा हैं, बच्चे हैं, नवयुवक हैं, खूब एक्टिव हैं, तो आप खा सकते हैं ज़्यादा भी। आपको उसका कोलेस्ट्रॉल पचाना पड़ेगा, आपको उसकी फैट पचाना पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, अगर आप थोड़ा सा वीगन आहार की तरफ जाएं, एल्कलिनिटी और एसिडिटी की तरफ जाएं, तो एनिमल एमिनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, वो हमारे शरीर में एसिडिक प्रभाव छोड़ते हैं। और प्लांट के जो अमीनो एसिड होते हैं वो बहुत कम एसिडिक प्रभाव छोड़ते हैं। और कुछ प्लांट प्रोटीन्स के बारे में अभी मेरी जांच चल रही है, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, वो शायद एल्कलाइन प्रभाव भी छोड़ते हैं, और उनमें से शायद सोया प्रोटीन भी है। मैं पूर्णतः आपको विश्वास से आगे बताऊंगा, पर ये तो मैं आज आपको एकदम सिद्धांतिक रूप से बता सकता हूँ कि सोया प्रोटीन एसिडिक प्रभाव ज्यादा नहीं छोड़ता है। इनफैक्ट हमने प्रोडाइट को कई एसिडिक ड्रिंक्स में मिलाया तो इसने उनकी एसिडिटी कम कर दी। लेकिन वैज्ञानिक जब तक लिखना दे मैं तब तक नहीं बोलता हूँ।
एनिमल प्रोटीन डेफिनेटली आपकी किडनी पे जोर डालते हैं। आपकी उम्र अगर बढ़ रही है तो सावधान हो जाइए। इतना तो जरूर करिए कि जितने अंडे खाते हैं थोड़े कम खा के थोड़ा सोया प्रोटीन आइसोलेट अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। और कोई सवाल है मैडम? जी, बहुत सारे हैं सर। हृदय बोलिए। का ऑपरेशन होने के बाद क्या प्रोटीन लिया जा सकता है? देखिए, इतना गंभीर अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन प्रोटीन डेफिनेटली लिया जा सकता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हृदय के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन चूंकि आप हृदय रोगी हैं इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे बेहतर रहेगा। लेकिन क्या है, आपको अगर डॉक्टर डाइट खाने को अलाउ कर रहा है तो प्रोटीन तो आहार है, ये दवा नहीं है। आप उसको एक बार बस हल्का सा बता दें, सर मैं सोया प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरी जानकारी में डॉक्टर बिल्कुल आपको मना नहीं करेगा। बताना अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपका डॉक्टर है और आप हृदय रोगी हैं। तो डायबिटीज पेशेंट्स क्या आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ले सकते हैं? आपको डायबिटीज के नियंत्रण में मदद मिलेगी। एक्चुअली डायबिटीज में मसल्स की ही तो सारी हानि हो रही है, और सोया प्रोटीन हृदय की रक्षा के अलावा आपकी मसल्स की रक्षा करता है। और अगर आपकी मसल्स फिट हैं, आप मेरा एक अन्य वीडियो देखें कि मसल्स और फैट रेशियो, मेरे नहीं लगता है बहुत लोगों ने अभी उसका लाभ लिया, देखें उसको तो आपको समझ में आएगा कि मसल्स सुरक्षित हैं तो ये रोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे। और मसल सुरक्षित रखना है तो व्यायाम और प्रोटीन के अलावा तीसरा रास्ता मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया है। योग साधना करने से भी आपकी मसल्स नहीं बचने वाली हैं। मसल्स के लिए तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, और प्रोटीन मसल्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए डायबिटीज रोगियों के लिए अगर आपकी किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है तो आप प्रोटीन ना लें। इतना एडवांस डिजीज है तो वैसे भी आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना। अदरवाइज अगर आपको सामान्यता बहुत ज्यादा अभी क्षति घर शरीर में नहीं है, हल्का फुल्का डायबिटीज शुरुआत है, आप बिल्कुल लें और आपकी डायबिटीज कंट्रोल में मदद मिलेगी। क्या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट गर्भवती महिला को दिया जा सकता है? देखिए, स्ट्रॉबेरी एक प्राकृतिक फल है, उसका प्रेगनेंसी में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और प्रोटीन तो आपको प्रेगनेंसी में इसलिए अच्छा है क्योंकि एमिनो एसिड्स की कमी से आपके बच्चे की डेवलपमेंट पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक प्राकृतिक रूल बना है कि गर्भवती महिला को कुछ भी देना है वो अगर अपने डॉक्टर को भी जानकारी दे के लेती है तो ज़्यादा सुरक्षित है। तो गर्भवती महिला को आप डायरेक्टली रिकमेंड ना करके आप उनकी लेडी डॉक्टर को, या जेंट्स गायनोकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनको आप अपने नेटवर्क में लेंगे। हो सकता है आप तो डरते डरते एक स्कूप खिलाएं, वो उनको धड़ल्ले से 2-2, 3-3 स्कूप खिलाएं। ओके सर, ग्रेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हर बार आता है प्रोटीन पर, आप अगर अभी पहले जवाब दे दें सेशन को जी आप जी जी, पूछ लीजिए। एक तो थायराइड और एक यूरिक एसिड, इस पर आप थायराइड का जवाब आगे आएगा, मैं दे दूंगा। यूरिक एसिड का मैं यहाँ दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, सारे प्रोटीन्स के अंदर कुछ है अमोनिया अंत में बनती है और उस अमोनिया को घुलनशील बना के हमारी बॉडी निकालती है। किसी किसी व्यक्ति में अमोनिया को घुलाने का आखिरी स्टेप थोड़ा सा अटक जाता है, तो वो अघुलनशील अमोनिया यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठी होती है। सभी प्रकार के प्रोटीन्स का अंत अमोनिया है, इसलिए ओवरऑल अमाइनो एसिड लोड आप ज्यादा बढ़ाएंगे, थोड़ा यूरिक एसिड बनने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन मात्रा के अनुसार मैं जहां तक समझता हूँ भारत में हम पहले ही प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, 49 तो हमारी एवरेज इनटेक है, और न्यूट्रीचार्ज आपको केवल 20 ग्राम आपको प्रोडाइट दे रहा है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा और कम केवल 15 ही ग्राम है। तो अगर आप अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुरूप लेंगे, 1 ग्राम पर किलोग्राम तक लेंगे, तो आपका यूरिक एसिड बनने की संभावना बहुत कम है। फिर भी मैं 2-4 आपको उपाय और बता देता हूँ। एक पहला सरल उपाय ये है कि आप खूब पानी लें। सामान्यतः लोगों के लिए 2 लीटर काफी है, आप थोड़ा सा 3 लीटर लें, उससे आपका घटेगा। थोड़ा सलाद ज्यादा खाएंगे, उससे आपका यूरिक एसिड घटेगा, खासकर खीरा, पानी वाला फल। तीसरा, आप थोड़ा सा, जिनको यूरिक एसिड की समस्या है वो रात में थोड़ा सा बिना फैट का मिल्क लें। ये एक ट्रिक है, बॉडी को ट्रिक करते हैं हम, उसको ऐसा प्रोटीन देते हैं जिसमें यूरिक एसिड बनने की संभावना कम है। बॉडी लेकिन ऐसे नहीं समझती, जितना प्रोटीन इनसाइड उतना प्रोटीन आउटसाइड करती है, तो वो यूरिक एसिड बनने की जगह घटेगा। तो आप दूध में मिला के ले लें और थोड़ा मतलब अपने डॉक्टर को भी सूचित रखें। मेरे समझ से यूरिक एसिड की समस्या आपकी बढ़ने की जगह घट जाएगी। मेरे को यूरिक एसिड करीबन 6 था, अब मैं पहले प्रोटीन लेने में डरता था, अब मैं, दूसरा ये है कि आप व्यायाम भी नहीं करते तो प्रोटीन का उपयोग आपकी बॉडी नहीं कर पाती है। अब मैं 6-6 हजार कदम पहले चलता था, अभी 12-12 हजार तक चले जाता हूँ। पहले मैं केवल 2 या 3 सीढ़ी मंजिल चढ़ पाता था, अब मैं 8 या 9 सीढ़ी, तो रोज 9 मंजिल रोज चढ़ता हूँ। मेरा यूरिक एसिड 6 था, वो घट के 4 या 5 पे आ गया है। तो मैंने तो यही किया है और मैं बहुत रेगुलरली इस प्रोटीन का सेवन करता हूँ।
बस सर, नाउ वी कैन मूव अहेड। हाँ, तो अब थोड़ी सी जानकारी बची है, हमारा सेशन लगभग अपने अंत तक पहुंच रहा है। ये देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो आप ब्रांडेड आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आप ले रहे हैं, वो दूध से किसी भी तरह पीछे नहीं है। जो पीछे आपने सवाल पूछा, उसके भी एक नंबर है, दूध का भी एक नंबर है, एग का एक नंबर है, उसका भी एक नंबर है। ये एग वाइट है, इसके साथ आप एग येलो भी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लेकिन एग येलो में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, वो नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर एग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा, जो 3 ग्राम मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। एग एक समस्या है, जो लोग बहुत एक्टिव है वो खा सकते हैं। दूध भी एक पचाने में मुश्किल प्रोडक्ट है, अगर आप 3-4 ग्लास पिएंगे आपको गैस बनेगा। तो ये देखना है, यहाँ आपको सेम मार्क्स मिल रहे हैं और बच्चा बहुत अच्छा है, ना गैस करता है, बहुत अच्छे से पचता है, प्रोटीन क्वालिटी में नंबर 1। अब आप आते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के प्रूवन हेल्थ बेनिफिट, जो ड्यूपो आपको बता रही है। ये ड्यूपो की स्लाइड है, ये सब इंग्लिश में ड्यूपो ने लिखा है, मैंने केवल ये एक लाइन लिखी है। ड्यूपो हमें बता दी कि प्रोटीन क्वालिटी में आपने सिद्ध कर दिया नंबर 1 है। और ये देखिए साहब, अब मांसाहारी लोग भी देख लीजिए, ये बीफ प्रोटीन है, ये भी पीछे है। जो शाकाहारी दूसरे हैं, पी प्रोटीन है, ये भी पीछे है। राजमा, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, उसके नंबर 100 में से केवल 68 है। और दूसरे चावल केवल 53 नंबर है, मूंगफली केवल 52 नंबर है, वीट 40 ही नंबर है। और वीट ग्लूटेन, अब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वीट ग्लूटेन के बहुत ही गंदे नंबर हैं, 100 में से 25 हैं। ये बड़ा चिपचिपा प्रोटीन है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका उपयोग सोयाबीन की बढ़िया बनाने में इसलिए किया जाता है कि सोया प्रोटीन तो आपस में चिपचिपा नहीं होने के कारण उसकी बढ़िया नहीं बन सकती। तो हम क्या करते हैं, उसमें सोया प्रोटीन में वीट ग्लूटेन मिला देते हैं, यानी एक अच्छे प्रोटीन का हम एक्चुअली खराब कर देते हैं उसको। क्योंकि 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के साथ अगर आपका 50 मार्क्स वाला बेटा घूमेगा तो वो अच्छा स्टूडेंट तो नहीं बनेगा, उसके मार्क्स घटेंगे। तो ये 25 मार्क्स वाला वीट ग्लूटेन अगर आपके सोयाबीन प्रोडक्ट में डला है तो सावधान हो जाइए, वो आपकी वैल्यू बढ़ा नहीं रहा, वो आपकी वैल्यू घटा रहा है, आगे भी दिखाऊंगा। दूसरा, चाइल्ड न्यूट्रिशन में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन प्रूवन है कि बच्चों की ग्रोथ, ये मैंने हिंदी में नीचे लिखा है, जो नहीं समझ पा रहे अंग्रेजी में हिंदी में नीचे पढ़ लें। मसल हेल्थ के लिए ये प्रूवन है, इसमें कोई डाउट ना करें कि ये मसल हेल्थ नहीं बढ़ाएगा, ये मेंटेन करेगा मसल्स को गेन करने में और रिकवर करने में भी मदद करेगा। थोड़ा समय लेता है, आप रेगुलर लेते हैं तो समय कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको 3 ही महीने में मिस्टर इंडिया बनना है तो आप वे प्रोटीन के साथ मिला के ले लीजिए। हार्ट हेल्थ में दुनिया का सर्वाधिक बेनिफिशियल प्रोटीन है। वेट मैनेजमेंट में प्रूवन प्रोटीन है, ये आपकी भूख पे नियंत्रण देता है। सैटाइटी, जो बहुत समस्या है कई लोगों की, वो नहीं ज्यादा खाना चाहते पर भूख के वश में खा लेते हैं, और फैट लॉस में मदद करता है। ये देखिए, ये स्लाइड में, ये ड्यूपो की स्लाइड है, मैंने केवल हिंदी में केवल ये एक लाइन लिखी और एक ये ऊपर लिखी। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार आइसोलेटेड सोया प्रोटीन पे जो लाभ हैं वो सिद्ध हो चुके हैं, सर्वाधिक सिद्ध, मैक्सिमम स्टडीज सोया प्रोटीन पे हुई हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी है। ना तो दूध का प्रोटीन, ना तो वे प्रोटीन आपके हृदय को कोई बेनिफिट पहुंचाता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन, यानी आपका शरीर सौष्ठव, यानी कितना स्वस्थ, तंदुरुस्त, सुदृढ़, मांसपेशियों से युक्त आपका शरीर होगा। उसमें ये किसी भी प्रकार दूध के प्रोटीन से कम नहीं, बल्कि 19 नहीं, उससे दुगना बेहतर है। आप 5 गुना पैसे खर्च करके वे प्रोटीन लाते हैं और रिसर्च बता रही है कि उसके बराबर आपको सुदृढ़ बॉडी, वेल मेंटेन्ड बॉडी देगा। आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है, व्यायाम करना है, लगातार लेना है। आपको वेट मैनेजमेंट करना है, बिल्कुल फालतू पैसे मत खर्चिए साहब वे पे। दूध के प्रोटीन के बराबर, वे के प्रोटीन के बराबर आपको ये रिजल्ट दे रहा है। आपको मसल्स बनानी है और जल्दी में है तो वे प्रोटीन के साथ आप सोया प्रोटीन को मिला लीजिए, आपको वही बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट आधी रह जाएगी और आप प्लांट प्रोटीन का भी फायदा ले पाएंगे। और क्वालिटी में तो ये दुनिया के किसी भी प्रोटीन को टक्कर देता है। ये स्लाइड हमारी नहीं है, ये स्लाइड ड्यूपो की है। आई थिंक इसने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। 1-2 स्लाइड और बची है, मैं वो आपको बता दूं। ये हमारी स्लाइड है, ये हमने बनाई है कि अल्टीमेटली सोया प्रोटीन अवशोषित कितना होता है, इसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है। हमने दूसरी प्रेजेंटेशन में साइंस रिसर्च लगा के दिखाया था, यहाँ केवल याद दिलाने के लिए दिला दूं कि 90 से 95% तक अवशोषित होता है जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो ना तो उसमें इतना प्रतिशत प्रोटीन है, ना वो ऐसा अवशोषित होने वाला है। तो जो आप खाएंगे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, वो पूरा आपकी बॉडी को मिलता है। फिर याद दिला दूं, सोया प्रोटीन के नंबर 100 में से 100 हैं, ग्लूटेन के नंबर 100 में से 25 हैं। लेकिन ये केवल कम नंबर वाला स्टूडेंट ही नहीं है, ये आपको दुनिया भर की समस्याएं देगा, एलर्जी देगा, थकान देगा, पेट फूलेगा, पेट दर्द बढ़ेगा, गैस, कब्ज, डायरिया।
तो अगर आप गेहूं के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, थोड़ा कम करिए, थोड़ा सोया प्रोटीन खाइए, थोड़ा दूसरे ऑल्टरनेटिव डाइट्स, रागी खाइए, रागी नहीं खाते हैं लोग बहुत बार बताने के बाद, आपकी शरीर सुदृढ़ होगा। और सोया प्रोटीन आइसोलेटेड साथ में लेंगे तो ये समस्याओं से बचेंगे। और अगर आपके सोया प्रोटीन फूड में आप उसका लेबल पढ़ते हैं और आपको उसमें ग्लूटेन मिलता है तो जरा उससे दूर हो जाइए श्रीमान, वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। और ड्यूपों के प्रोटीन सॉल्यूशंस में वो आपको ये सब जो उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी पे कहलाती है, सर्वाधिक एक्सपीरियंस वाली, 50 साल का उनको न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाने का अनुभव है, 200 साल पुरानी कंपनी है और प्लांट प्रोटीन में ग्लोबल लीडर है। साइंस से जुड़ी अप्रोच से वो ये जानकारी आप तक लाई थी। और एक जानकारी वो आपको और दे रही है जो आज की डेट में महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। इम्यूनिटी पे हर कोई बात करता है और ड्यूपो हमें बता रही है कि डाइट में अगर प्रोटीन कम होगा तो रक्त में अमीनो एसिड की मात्रा, इसीलिए इम्यून सिस्टम की जीवाणुओं और रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। तो मेरे से कई लोग पूछते हैं न्यूट्रीचार्ज S5 खा लूं, प्रोटीन ना खाऊं, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि जब आपके शरीर में इम्यूनिटी कम, आपके शरीर में आपने प्रोटीन ही नहीं दिया और S5 उसको जाकर के जगा रहा है कि भाई उठ, तो वो बेचारा भूखा आदमी कैसे दौड़ेगा? उसको अमीनो एसिड्स दीजिए और फिर आप उसको प्राकृतिक हर्ब्स दीजिए, आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ड्यूपों की स्लाइड, हमने केवल हिंदी के अंदर उसको अनुवाद किया है और उसने ये लिखा है कि आपको इम्यूनिटी चाहिए तो ये कम से कम जब तक देश में ये भय का माहौल है, ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप आज प्रोटीन खा के नहीं निकले हैं तो आप इन्फेक्शन का रिस्क ले रहे हैं। किसी भी कीमत पे इस दौरान आप इम्यूनिटी पाने के लिए प्रोटीन को इग्नोर ना करें, ये बहुत बड़ी भूल रहेगी, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और ये ड्यूपों की दूसरी स्लाइड में उसने एक्सप्लेन किया है क्यों प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। देखिए, वायरस जैसे या अन्य जीवाणुओं को सबसे पहले स्किन रोकती है और ये त्वचा और आंतों की मेम्ब्रेन्स की रोगाणुओं को रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है, बैरियर फंक्शन को बढ़ाता है, इंटेस्टाइन की अंदर की मेम्ब्रेन्स की क्षमता बढ़ाता है। जो रक्त में हमारे को जीवाणुओं को मारने वाली सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, ये सब बहुत सारे अंग्रेजी के नाम लिखे हैं, टी सेल्स, ये आपको सब जब कोविड की बातें होती हैं, वायरल इन्फेक्शन की बातें होती हैं, ये आता है कि साहब टी सेल्स नहीं थे इसलिए बीमार पड़ गए, इसलिए समस्या हो गई। तो आपके रक्त कोशिकाओं को प्रोटीन चाहिए, उन्हें दीजिए। तीसरा, आपके शरीर में बहुत जहरीला स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है फ्री रेडिकल का, उसको कम करता है। और आखिर में एंटीबॉडीज के खुद के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ड्यूपो कह रही है। तो देखिए, मैं एक क्षण के लिए आपको याद दिला दूं, इम्यूनिटी इस समय हॉट टॉपिक है, पूरा देश इम्यूनिटी पे केंद्रित है। अगर हम भारत की इम्यूनिटी बढ़ा सकें तो हम अपने परिवार की रक्षा तो कर ही सकते हैं और समाज और देश के प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकते हैं और बहुत सरलता से, बहुत कम कॉस्ट पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो सर, इस टॉपिक को लेकर के हम इम्यूनिटी, भारत को इम्यून बनाने के टॉपिक को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं 16 अगस्त को सुबह 9 बजे। और उसमें क्योंकि आपका बहुत जबरदस्त योगदान रहने वाला है, तो मैं सारे दर्शकों से अपील करूंगी कि वे इस प्रोग्राम को जरूर देखें। आपको न सिर्फ अपनी इम्यूनिटी और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है अपने आसपास के लोगों की और सबको इम्यूनिटी में आत्मनिर्भर बनाने की जो जिम्मेदारी है, आप उसे पूरी तरह से निभा पाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपसे वक्त चुराया सर, ताकि मैं लोगों को बता पाती कि हम इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, 5 मिनट केवल और चाहिए, तो मेरे को 2-4 जानकारियां और अच्छी देनी है, बिल्कुल सर। हम बढ़ेंगे आगे। ये देखिए, एक चीज, ये लास्ट स्लाइड में आपको जो उसकी साइंस है उसमें दिखा दूं कि ये एक अमीनो एसिड है, मैं जरा आपका ध्यान इस पे केंद्रित करूंगा, जो हमारे आहार में कहीं नहीं है। आप बादाम खा लीजिए साहब, मतलब दुनिया में जो सबसे सर्वाधिक अमीर लोग हैं वो बादाम खाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादाम से भी नहीं मिलता है। कहीं भी इसकी पर्याप्त मात्रा आपको नहीं दिखती, जितनी आवश्यक मात्रा है उसकी मात्रा से जहां जहां लाल है वहां वहां कम है। लेकिन आपके यहाँ पे ये WHO ने जितनी मात्रा जिस अमीनो एसिड की बताई, आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट उससे ज्यादा मात्रा दे रहा है। हिस्टिडीन की 18 बताई, 29 दे रहा है। 31 बताया आइसोल्यूसिन की, 53 दे रहा है। 63 मांगी ल्यूसिन की, लीजिए, खुश रहिए, 85 ले लीजिए नंबर। जिस सब्जेक्ट में क्लास टीचर 52 नंबर मांग रही है, लाइसिन सबसे कठिन सब्जेक्ट, उसमें ये 67 नंबर लाता है। बाकी 26 नंबर पे बादाम फेल हो रहे हैं। ये देखिए, मैथ्यूनिन सिस्टीन जिसमें 25 की रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे बादाम जैसे प्रोटीन भी फेल हो रहे हैं, उसमें ये 27 की मात्रा दे रहा है। फिनाइल एनालिन टायरोसिन जहाँ 46 चाहिए,
ये 97 दे रहा है, 309 27 चाहिए, ये 39 दे रहा है, ट्रिप्टोफैन 7 चाहिए, ब्रेन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड, ये 14 दे रहा है, वेलिन 40 चाहिए, ये 51 दे रहा है। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं बादाम खाऊं कि पहले प्रोडाइट खाऊं। पहले प्रोडाइट खा लीजिए, फिर पैसे बचे तो बादाम जरूर खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेंगे, फायदा करेंगे। लेकिन बाकी बहुत सारे, देखिए शिया प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा बंबई जैसे शहरों में बहुत महंगा और बहुत पसंदीदा प्रोटीन माना जाता है। आप देखिए लगभग सब सब्जेक्ट्स में ये फेल हो रहा है, सिवाय मेथियोनिन सिस्टीन के, सारे ही सब्जेक्ट्स में फेल है। ऐसे प्रोटीन्स की तरफ ना जाइए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ बादाम देख करके थोड़ा मेरा मूड बिगड़ सा रहा है कि ये भी बेचारा 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। हालांकि उसमें प्रोटीन की मात्रा है और अच्छा है ब्रेन के लिए, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ साइंस कुछ और दिखा रही है और ये ड्यूपों का साइंस है। थोड़ी सी 2-4 स्लाइड्स और हैं, 3 स्लाइड और मैं लूंगा। सोयाबीन के बारे में कुछ भ्रांति है कि सोयाबीन हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता पुरुषों के लिए, तो यहाँ ड्यूपो ने उसको काउंटर किया है। सोया में आइसोफ्लेवोन्स नामक जो तत्व हैं, जिसको हार्मोन माना जाता है, ये पुरुषों के लिए भी सुरक्षित हैं, ये पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। रादर ये अगर सोयाबीन प्रोटीन में है जैसा ड्यूपो के प्रोटीन में होते हैं, तो आपकी रक्त धमनियों को स्वस्थ रखते हैं, आपको हृदय रोग नहीं होने देंगे, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएंगे। और न्यूट्रीचार्ज तो इनको क्लेम भी नहीं कर रहा है, हम तो बोल भी नहीं रही हैं, ये तो आपको बोनस मिल रहा है साहब। अगर ये है तो ये आपके लिए बोनस है। और लास्ट पॉइंट ये आप देखिए, आइसोफ्लेवोन्स की लोग कहते हैं कि साहब आइसोफ्लेवोन्स की संरचना एस्ट्रोजन जैसी होती है, इसलिए पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये होते जरूर स्ट्रक्चर में फीमेल हार्मोन जैसे हैं, लेकिन ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को नहीं जुड़ पाते। शरीर में जब जाते हैं तो जो हार्मोन अपनी सीट पे बैठता है, जैसे आप अपने घर जाते हैं तो अपने पसंदीदा सोफे पे बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अपनी ही चेयर पे बैठ के काम करते हैं, हार्मोन भी अपने रिसेप्टर पे बैठता है तभी काम करता है। ये दिखते जरूर उसके जैसे हैं, लेकिन ये उसकी कुर्सी नहीं पकड़ते हैं, इसलिए उनके जैसा इनका प्रभाव नहीं है। तो ये पुरुषों के लिए पूरी तरह सेफ है, कोई इनमें समस्या नहीं है। तीसरी बात, पुरुषों के प्रजनन पे इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चों के ऊपर या पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ड्यूपो ने मल्टीपल क्लिनिकल स्टडी से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। पुरुषों के ऊपर बहुत ज्यादा मिसलीड किया जाता है कि पुरुषों ने ले, उस पर उन्होंने 36 स्टडीज कर डाली कि साहब पुरुषों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, और उनमें सब में सिद्ध हो गया कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। महिलाओं पे भी 9 स्टडीज कर डाली। और फिलहाल साहब कहीं ये पुरुषों का वीर्य कम ना हो जाए, उनका पौरुषत्व कम ना हो जाए, उस पर भी स्टडीज कर डाली, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं सिद्ध हुआ। अब एक बात जो हर समय डिस्कस होती है और हजारों बार पूछी जाती है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या मैं सोया प्रोटीन लेती हूँ तो क्या मेरी थायराइड ग्लैंड पे कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि इसका ग्लैंड पे तो कोई दुष्प्रभाव है ही नहीं। इसका यही होता है कि आप जो दवा लेते हैं थायराइड की, उसकी मात्रा आपको थोड़ी ज्यादा लेना पड़ती है। इसलिए हमने कभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं किया कि जो दवा ले रहे हैं थोड़ी ज्यादा लेना पड़ेगी, लेकिन आपकी थायराइड ग्लैंड को ये कुछ भी नहीं करता है, ये कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये ऐसा फैक्ट ड्यूपो हमें बता रहा है और विश्व की नंबर 1 सोया प्रोटीन मार्केटिंग कंपनी हमें बता रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सवाल करोड़ों बार पूछा जा चुका है मुझसे, और मैंने हर बार ये बोला कि ठीक है यार, अगर कोई और प्रोटीन से आप खुश हैं तो ले लें। उसमें छुपा हुआ सत्य सिर्फ ये है कि जो मात्रा आपको दवा की लेनी है, थोड़ा सा हार्मोन वैसे भी माइक्रोग्राम में लिया जाता है, वो शायद 2 माइक्रोग्राम की जगह आपको 3 लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर आप चाहते हैं सोया प्रोटीन लेना, सिर्फ अपनी दवा की आपको डोज एडजस्ट करवाना पड़ेगी, और कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, हजारों बार पूछा जाता है। और दूसरी बात, क्या ये सिद्ध हुआ है? इस पे 14 ट्रायल एक ही साल में कर डाले थे ड्यूपो ने कि क्या ये थायराइड फंक्शन को फर्क पड़ता है? बिल्कुल असर नहीं होता, बल्कि ये बाकी बहुत सारे बेनिफिट इसने दिए। ब्लड प्रेशर घटा दिया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज होती है उसे घटा दिया, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन से रोग होते हैं वो घटा दिया, और हृदय का डिजीज का रिस्क कई गुना घटा दिया, जिस वजह से इसको यूएसएफडीए ने इसको सिद्ध किया है कि सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रोटीन है। तो ये सब भी हो गया। तीसरी बात, सोया प्रोटीन से एलर्जी होती है या कैंसर होता है? ये फैक्ट भी नहीं है। और ड्यूपो जो सोया प्रोटीन उगाती है उसमें कोई मिक्सअप करके नहीं उठाती, प्योर शुद्ध एकदम प्राकृतिक बीजों से उगाए हुए सोयाबीन से ही ड्यूपो अपना आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बनाती है। कोई भी मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड ब्रीड से नहीं बनाती है, इसीलिए वो बीजों को भी कंट्रोल करते हैं। तो मेरे समझ से इस जानकारी के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएंगे। अब आप समझिए कि जो आपने प्रोडक्ट पेश किया है वो क्या है। अब इस प्रोडक्ट को नई आंखों से देखिए। इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है,
इसके अंदर कोई ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपको प्रोटीन के डाइजेशन को दुष्प्रभावित करे। इन दोनों प्रोटीन्स के अंदर ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे, रादर ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटा देंगे। आप मोटे हैं तो मेरी कमर कम से कम 3 या 4 इंच घट गई है, मुझे सारे कपड़े रीएडजस्ट कराना पड़ रहे हैं क्योंकि मैं अब ये बराबर ले रहा हूँ और जो मैं बोलता था वो मैं करने लगा हूँ। सारा मैं सोया प्रोटीन के साथ में व्यायाम करता हूँ, तो इस वजह से मुझे सर्वाधिक लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। और भी आपके कोई अगर सवाल हैं तो मैं उनका आप जवाब देता हूँ। इस सेशन के अंत में सवालों के जवाब एक देना। सवाल ये है कि कब तक लेना पड़ेगा? क्या एक बार लेने के बाद काम चल जाएगा और उसके बाद छोड़ दें तो चलेगा, या कब तक लेना पड़ेगा? अब ये सवाल मैं आपसे अगर पूछूं कि एक बार पानी पी के कितने दिन काम चल जाएगा, देखिए आहार है ये दवा नहीं है। तो ये प्रोटीन आपको जब तक स्वस्थ रहना है, आपको WHO बोलती है कि रोज आप अपने वजन के प्रति किलोग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन लें। आपको ड्यूपों पे भी विश्वास नहीं है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देख लें, आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट जाएंगे, 0.8 ग्राम से 1 ग्राम मैक्सिमम कंट्रीज रिकमेंड करते हैं। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। आपको अगर मस्कुलर बनना है, आपकी चाहत है कि आपकी छाती बाहर हो और पेट अंदर हो, जैसा कि सब लोग सांस रोक के प्रयास करते हैं, तो आपको ज्यादा लेना है। तो रोकना नहीं है इसको, स्वस्थ रहना है तो प्रोटीन खाना है। सर एक और सवाल है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर को भी क्या बिना दूध के बच्चों को देना चाहिए? देखिए बच्चे ग्रोइंग होते हैं, उनको दूध के दूसरे भी पोषक तत्व मिलते हैं, आप दोनों तरह से दे सकते हैं, कोई इसमें दुष्प्रभाव तो है ही नहीं। प्रोटीन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को। आप दूध में देते हैं तो दूध का प्रोटीन ऐड हो जाएगा, जैसे बच्चा खुशी से ले ले। देखिए बच्चे के केस में बहुत ज्यादा ना अपना दिमाग की जगह थोड़ा उसको हमारे को मनाना भी पड़ता है। बच्चे के स्तर पे जाना है, वो दूध में ले रहा है, खुशी खुशी लेने दीजिए। अगर वो पानी में लेकर खुश है तो थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए कि दूध का प्रोटीन अब नहीं मिल रहा उसको, तो उस तरह से दीजिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिए जो माएँ भूल जाती हैं कि न्यूट्रीचार्ज अब किड्स के अंदर शक्कर नहीं डालता है ज्यादा, और जितनी डालता है उसको भी हम लगातार प्रयास करते रहते हैं घटाएं, क्योंकि शक्कर ज्यादा हम देंगे उससे उसको फायदा नहीं मिलने वाला। हम प्रोटीन ज्यादा देना चाहते हैं, हम हर्ब्स ज्यादा देना चाहते हैं, हम मिनरल ज्यादा देना चाहते हैं, आप उसमें शक्कर मिला के दीजिए, पानी में दें या दूध में दें। सर एक सवाल और है, प्रोटीन को लेने का सही वक्त? देखिए बेस्ट वक्त तो सुबह है, क्योंकि दिन में आपकी मसल्स को ज्यादा काम करना है, उनको अमीनो एसिड चाहिए। सोते समय तो आपकी मसल्स रेस्ट कर रही हैं, लेकिन अगर आपने दिन भर नहीं खाया, आप रात में भी खाते हैं, तो कम से कम रात में रिपेयर प्रोसेस चालू रहेगा। सुबह खाएं ब्रेकफास्ट के साथ, इसी को ब्रेकफास्ट बना लें। बहुत सारे लोग मैंने अपने घर में भी देखा है, जल्दी में मेरी डॉटर बिना खाए कई बार 12-12 बजे तक काम करती हैं, तो मैं उनसे एक ही इस प्रोग्राम के माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सारी बेटियां मेरी बेटियां ही हैं, सारे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, प्लीज आप भूखे ना रहें, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को ही अपना ब्रेकफास्ट बना लें, तो बहुत अच्छा है। 2 मिनट में बन जाता है। आप कितने भी जल्दी में हैं तो आप 1 गिलास पानी तो होगा आपके पास, उसको तो उबालना भी नहीं है, उसमें आप इसको मिला के ले लें तो आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह में सबसे बेटर है। तो आपके हिसाब से न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को पानी में लिया जा सकता है, ऐसा सवाल आया है, तो इस पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा, वीगन है हमारा प्रोटीन, इस पर भी थोड़ा देखिए सा। साहब, जो किसी भी स्रोत से जानवरों के प्रोडक्ट से मुक्त होता है वो हमारा प्रोडक्ट वीगन कहलाता है। इस समय पूरा वर्ल्ड जो है पहले वेजिटेरियन डाइट की तरफ जा रहा था, प्लांट प्रोटीन की तरफ जा रहा था, अब वीगन प्रोटीन की तरफ जा रहा है या वीगन डाइट की तरफ जा रहा है। वीगन में कोई भी जानवरों से जुड़ा हुआ तत्व ना होने से ऐसा माना जाता है, प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी सुविधा नहीं बनाई थी कि हम दूसरे जानवरों को खा जाएं, लेकिन हमने अपनी डाइट में एनिमल डाइट मिला लिया। और वैज्ञानिक जो रिसर्चर्स हैं, वीगन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कई ट्रायल्स में सिद्ध किया है कि नेचुरल प्लांट्स की जो डाइट है वो आपको डिजीज फ्री रहने में मदद करती है। आप न्यूट्रीचार्ज की न्यूट्रिशन साइंस की बुक पढ़ेंगे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अगर आप वीगन रह सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, डायबिटीज जैसे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप वीगन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम वेजिटेरियन बनने की चेष्टा करिए, तो वहां आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बिल्कुल शौक से किसी भी दूध में भी मिला के ले सकते हैं। पानी में ले रहे हैं तो वीगन ले रहे हैं, और अगर आप शाकाहारी नहीं, मांसाहारी भी हैं तो आप तब भी ले सकते हैं, और उसमें आप अपने मांसाहार को थोड़ा कम करके थोड़ा इसको बढ़ाएं प्रोपोर्शन, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जी सर, आपके हाथ में शायद कुछ सवाल हैं। जी, क्या कोकोआ और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट की क्लिनिकल स्टडी की जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम ड्यूपों का ही प्रोटीन डाल रहे हैं, और ड्यूपों ने आपने अनगिनत स्टडीज इनके बेनिफिट पे कर ली हैं। यूएसएफडीए आपको सर्टिफाई करता है कि अगर आप इतने ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन 25 ग्राम वो बोलते हैं आप ले रहे हैं, तो यूएसएफडीए आपको वादा कर रहा है कि साहब अगर आपने आइसोलेटेड सोया प्रोटीन 25 ग्राम ले लिया है तो आप हृदय की तरफ से थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं
तो आप उस पर निर्भर कर सकते हैं। और क्लिनिकल स्टडी इसलिए जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड्स बेस्ट 90% प्रोटीन डाल रहे हैं, और प्रोटीन पे इतनी ज्यादा क्लिनिकल रिसर्च हुई है कि शायद आप मेरे साथ 10 घंटे रहें तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, रिसर्च खत्म नहीं होगी। दूसरा सवाल है, शुगर और थायराइड पेशेंट कर सकते हैं? मैंने जवाब दे चुका हूँ। शुगर वालों के लिए तो एक्चुअली अगर आपकी किडनी दुष्प्रभाव हो गई है तो आप कोई भी चीज लेने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर आपकी किडनीज एकदम हेल्दी हैं, आपको थोड़ा सा डायबिटीज है, आप इसको लेंगे तो शुगर नियंत्रण में आपको शायद मदद मिलेगी, क्योंकि ये मसल्स को बढ़ाएगा, फैट घटाएगा। थायराइड रोगी जो हैं, जिनका हाइपोथायराइडिज्म है खासकर, उनको थोड़ी अपनी दवा की डोज एडजस्ट कराना पड़ेगी, तो ले सकते हैं। क्या ये सबसे अच्छा है? दुनिया की 200 साल पुरानी कंपनी, 50 साल से प्रोटीन बनाने वाली कंपनी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बोल रही है सबसे अच्छा है। WHO की साइंस, वेरियस क्लिनिकल स्टडीज बोल रही हैं कि सबसे अच्छा है। पीडी गैस सबसे अच्छा है। इससे ज्यादा अगर आपको मेरे कहने से विश्वास होता है, जी हाँ, डॉक्टर कपूर दिल से मानते हैं, अपना चुके हैं, इस सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है, आप लीजिए इसको। बॉडी फैट है तो क्या सोया प्रोटीन दे सकते हैं? अरे भाई, ये तो कर लंबे हाथ, बिल्कुल उसको तो मतलब उसको इससे शादी कर लेना चाहिए अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है तो। ये तो आपके लिए, मेरी बॉडी फैट जबरदस्त थी और अब मेरे शरीर में बॉडी फैट बहुत तेजी से घट गया है, और केवल मैंने इसके अलावा कोई चीज का सेवन नहीं किया है। मैंने यही लिया और खूब व्यायाम किया है, तो मेरा बॉडी फैट जबरदस्त घटा है। मेरे को सारे कपड़े छोटे कराने पड़े, बढ़िया तोन थी साहब मेरी श्रीमान। मैं किसी भी कमर के ट्रायल में पास नहीं हो सकता था। मुझे न्यूट्रीचार्ज ने समझाया, भाई स्टेज पे खड़े होकर बोलते हो, करके भी दिखाओ, तो मैंने कर दिखाया है। केवल इसी से फैट कम हुआ है। प्रोडाइट से कॉन्स्टिपेशन का सवाल उठा था, मैंने जवाब दे दिया है। पानी खूब लीजिए, और आप खूब शाकाहार लीजिए, और खूब सलाद खाइए, फल खाइए। आहार से आधा घंटा पहले खाइए। सैलेड्स को, फ्रूट्स को अपने सीरियल डाइट से मिक्स ना कीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। डाइट भी अच्छी डाइजेस्ट होगी, फ्रूट भी अच्छे डाइजेस्ट होंगे। आधा पौना घंटे का गैप दीजिए। क्या 1 किलोग्राम में 40% प्रोटीन होता है सोयाबीन में? मेरे को लग रहा है आप उसी चक्कर में हैं कि मैं इसको पिसवा लेता हूँ। जी हाँ, होता है, लेकिन उसमें 20% ऑयल है, यानी 1 किलो सोयाबीन ली है तो 200 ग्राम ऑयल आप अपने आटे में पिसवाने जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, 200 ग्राम वो भी लेने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रोटीन की डाइजेशन और आपकी डाइजेशन बिगाड़ने वाले इनहिबिटर्स हैं, वो भी लेने जा रहे हैं। तो आप ऐसा प्रयास ना करें। बेहतर है, आपको आटे में ही मिलाना है तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आटे में मिला लें, बेहतरीन बनेगा। तीसरी बात, किन लोगों को प्रोटीन रिकमेंड नहीं करना चाहिए? मैंने कई जवाब दिए। जो लोगों को किडनी की क्षति हो चुकी है उन्हें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को सोयाबीन से एलर्जी है उनको ये प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जिनको थायराइड की दवा एडजस्ट नहीं कराना है उनको ये प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जिनको बहुत गंभीर रोग है और वो डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें कुछ भी नहीं लेना चाहिए तो ये भी नहीं लेना चाहिए। जिनको कैंसर की लास्ट स्टेजेस हैं तो आप उनको प्लीज, आप ट्रीटमेंट करने की चेष्टा ना करें, उनको आप डॉक्टर की सलाह ही लेने दें। यूरिक एसिड वालों को प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी? मैंने काफी लंबा आंसर दिया है। आप उन्हें खूब पानी पिलाएं, रात में सोते समय एक फैट रहित दूध का गिलास पिलाएं, और उसके बाद जब, और खूब सारा खीरा खिलाएं, खूब सारी सलाद खिलाएं। डाइट में प्रोसेस्ड फूड हटाएं, शाकाहार पे जाएं, वीगन आहार पे जाएं। आपका, मेरा 6 से 4 पे आ गया, 4.5 पे, आपका थोड़ा सा कम आ जाए, 7 से 5-6 पे आ जाए तो बढ़िया, आप उनको आइसोलेटेड सोया प्रोटीन देके उनकी पूरा करें। अस्थमा में फायदा करेगा, ऐसा क्लिनिकल ट्रायल मैंने देखा नहीं, मैं ढूंढूंगा। इन्फ्लेमेशन कम करेगा, इससे लगता है कि फायदा करेगा, लेकिन कम से कम नुकसान कुछ नहीं करेगा। कब कौन सा लें? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर आपको बहुत बढ़िया प्रोटीन लेना है तो अगर आपके पास पैसे हैं तो केसर पिस्ता प्रोडाइट लीजिए साहब, राजा लोगों के लिए बना है, रानी लोगों के लिए बना है, लीजिए। और मेरे जैसे सामान्य प्राणी हैं तो कोको प्रोडाइट लीजिए, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लीजिए, खुश रहिए। टीबी में देना चाहिए। देखिए, टीबी एक भयंकर इन्फेक्शन है, शरीर की इम्यूनिटी घटी हुई है, शरीर लड़ने में सक्षम नहीं है, ये उसके प्राण रक्षा कर सकता है, लेकिन टीबी क्योंकि ये गंभीर रोग है इसलिए उसके डॉक्टर को जरूर बता दें। बिल्कुल फायदा करना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर होता तो जरूर ऐड करता, लेकिन चूंकि टीबी एक सीवियर डिजीज है और फैटल भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से पूछ लें। प्रोडाइट के बाद कितने समय तक कुछ नहीं खाना चाहिए, लेने का सही तरीका? देखिए, आहार, आप ब्रेकफास्ट के बाद वैसे भी आप कुछ देर ना कुछ खाएं, उस प्रोटीन को हजम होने दीजिए। लेने का सही तरीका यही है कि आप सुबह सुबह लीजिए, इसको अपने ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए, इसी को ब्रेकफास्ट बना लीजिए तो बेस्ट है। अदरवाइज आप नहीं ले पाए हैं, छूट गया है, लंच के बाद ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। दिन में लेने से क्या फायदा है कि आपकी मसल्स यूज अप होती हैं, जब आप चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उसका रिपेयर होगा।
रात में लेंगे तो आपकी सोते समय जो रिपेयर होती है उसमें योगदान तो मिलेगा, लेकिन दिन में आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दिन में लेंगे तो बेटर रहेगा, डाइजेस्ट भी बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से मेरे सवाल तो खत्म हो गए, और कुछ बचा है तो बताएं। यहाँ पर भी सवाल खत्म हो गए सर। सेशन लंबा खींच जाने की वजह से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो हम आज का सेशन आई एम श्योर कि बहुत सारे सवालों के जवाब सबको मिले होंगे और अपने मनपसंद लेंथ के साथ मिले हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब कपूर साहब ने 2-2, 3-3 बार भी दे दिए हैं। अब शायद थायराइड, यूरिक एसिड कब लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन बेहतर है, वे प्रोटीन चाहिए लेना चाहिए कि नहीं, आटे में पिसवाना चाहिए कि नहीं, शायद इन सारे सवालों के जवाब आज आप के लिए हमेशा के लिए जवाब, इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो हम तहे दिल से डॉक्टर कपूर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सेशन को इतनी खूबसूरती से दोबारा से हमें समझाया, आसान शब्दों में हमें समझाया और बहुत सारे उन सवालों के जवाब हमें फिर से दिए जो हम हर बार पूछते हैं और हर बार जवाब मिलता है फिर भी हम पूछते जाते हैं। शायद आज के बाद हम ये सवाल वापस नहीं पूछेंगे, एक बार में हमें समझ में आ गया इस बार। सो डॉक्टर कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप सबका धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। और आगे हमसे जुड़े रहिए, हम बहुत सारे इस तरह के सेशंस जिसमें डॉक्टर कपूर आपके सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे और सारे प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रीचार्ज के सारे सप्लीमेंट्स को धीरे धीरे आसान शब्दों में आपको और बेहतर समझा पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए इसी सेशन पर रोजाना हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। और इसी के साथ हम दोनों, डॉक्टर कपूर और मैं मनीषा, आपसे इजाजत लेते हैं। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।